Let's start with themes in history, part 2, chapter number 4. This chapter and next chapter belongs to Mughal Empire. Highly institutionalized and well established in almost all the context. तो इसमें आप जैसे सोसाइटी इन जनरल आप वही जो अभी जो चीजें चल रही हैं वही है, आपको एज सच कुछ जो अभी प्रेजेंट डे सोसाइटी में कास्ट सिस्टम और जैसे खाप्स वगैरह, जाति और कास्ट पंचायत, विलेज हेडमैन रूल, खुद मुकद्दम मैंने बताया था, यहाँ पे भी वही है। और भी जमींदारी क्लास एंड ऑल दैट। और वीमेन के कॉन्टेक्स्ट में वही एग्रीकल्चर सेक्टर में ये उस टाइम पे एज अ लेबर फोर्स इनका रोल था। और तो इनकी पोजीशन इस कॉन्टेक्स्ट में इनकी वैल्यू थी कि क्योंकि पॉपुलेशन एज अ लेबर फोर्स उस टाइम देखा जाता था। तो सोसाइटी का कॉन्टेक्स्ट इन जनरल वही है जो प्रेजेंट डे सोसाइटी से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। बाकी जैसे एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें आपका जैसे मनसबदारी सिस्टम was introduced in Mughal Empire or highly institutionalized system. ये it was like similar to इक्तादारी system of Delhi Sultanate.
बट सम डिफरेंसेस वर आल्सो देयर, वो हमें अभी देखेंगे। मनसबदारी वर्सेस जागीरदारी। मनसबदारी, मनसब वर्ड आपका रैंक और पोजीशन, या कितनी सैलरी है, कैसे वर्क करेंगे, वो सारी चीजें हैं। इट वाज नॉट हेरिडिटरी। व्हाई? बिकॉज इट वाज ऑन बेसिस ऑफ merit, or military commanders were appointed by Mughal emperor. So, and they were mainly appointed on the basis of merit, and also the uh, जो मराठास, तुरानी नॉबल्स, ये आपके ईरानी और तुरानी कुछ भी बोल सकते हैं, अफगन्स, मराठास, राजपूत्स, सभी जो इस तरह की जो मार्शियल कम्युनिटीज एंड ऑल दैट उससे रिलेट कर सकते हैं, सभी होते थे मतलब एक तरह से। क्योंकि अगर इंडिया के अंदर रूल करना है तो आपको सबको अकोमोडेट करना पड़ेगा, बहुत बड़ा एम्पायर है, इसी से आप सेंट्रलाइज्ड कर सकते हैं। तो इन्होंने उन कम्युनिटीज को इस तरह अकोमोडेट किया। और एक कॉन्टेक्स्ट है मनसबदारी वर्सेस जागीरदारी। डिफरेंस क्या है? जागीरदारी मेनली जो जागीर दी जाती थी लैंड्स इन वेरियस प्रोविंसेस, वहां से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करता था जो रेवेन्यू है। और मनसब मेनली जो यहाँ पे जो सैलरी पे की जाती थी वो आपका जागीर और सैलरी बहुत, जागीर भी दी जाती थी, सैलरी भी दी जाती थी, ठीक है। और वो कैसे डिसाइड होती थी इस कॉन्टेक्स्ट में, वो मैं बता देता हूं आपको। मनसब वर्ड जैसे आपका ये रैंक मैंने बताया था, मेनली रैंक और पोजीशन, तो इसमें जट और सवार दो वर्ड होते थे। जट आपका रैंक, आपका सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज। Sawar means you need to the mansabdar need to hold some, you need to maintain some cavalry person, और साथ साथ कुछ जैसे एलिफेंट्स, हॉर्सेस कुछ मेंटेन करने पड़ते थे फॉर वॉर्स। और इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टम था, तो यहाँ भी दाग हुलिया का कंसेप्ट यहाँ भी था। दाग हुलिया मेनली की ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ हॉर्सेस, और कैसे मनसबदार मेंटेन कर रहे हैं, तो वो कॉन्टेक्स्ट था। और प्रॉक्सी को हटाने के लिए हुलिया, ताकि एक उनका पता लग जाए कि ये है नंबर्स और उनकी आइडेंटिटी, मतलब एक तरह से कि कितने जानवर हैं और एलिफेंट्स, हॉर्सेस, तो प्रॉक्सी को अवॉइड करने के लिए उनको नंबरिंग की जाती थी, इस तरह आप सोच सकते हैं। अब यहाँ पे जो जागीरदारी मैंने आपको बताया है, इट वाज डिवाइडेड इनटू टू, तनख्वाह जागीरदारी और वतन जागीरदारी। तो तनख्वाह जागीरदारी आपके मनसबदार्स को दी जाती थी, मनसबदार्स एज तनख्वाह मीन्स एज सैलरी, ठीक है। तो ये जो जागीरदारी थी ये आपकी हेरिडिटरी नहीं थी, हेरिडिटरी नहीं थी, ठीक है। वतन जागीरदारी मैंने बताया था आपको, जो
राजपूत रूलर्स, मराठा रूलर्स, ऑटोनोमस चीफ्स एंड सेमी ऑटोनोमस चीफ्स, उनको पहले हराया जाता था मुगल रूलर्स के द्वारा, और उसके बाद उनको मुगल रूलर्स की सुजैरिनिटी एक्सेप्ट करने के लिए उनको एज नॉबल्स बना लिया जाता था और इंक्लूड कर लिया जाता था मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में। तो उनको वतन जागीरदारी दी जाती थी। वन सेकंड। तो वतन से समझ में आ रहा है कि जैसे राजपूत का अपना खुद का वतन है, वो वापस की जाती थी, तो वो उधर ही रहेंगे, तो वो हेरिडिटरी रहेगी। ठीक है, तो इतना ये कॉन्टेक्स्ट है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आपका रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, थोड़ा सा लिंक भी है वैसे। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में द साला सिस्टम इज इंपॉर्टेंट बाय टोडरमल, अकबर के टाइम पे 1580। अकबर का टाइम आपको पता है 1556 से 1605। तो दसाला सिस्टम, जब सिस्टम, गल्ला बख्श, ये टर्म एक बार देख लीजिए, ये सारी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। गल्ला बख्श सिस्टम, नसक, या ये जैसे ये दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे भी थी, बताई, खेत बताई, लंग बताई, ये सभी मेनली एक टाइप ऑफ क्रॉप शेयरिंग सिस्टम था। ठीक है, खेत बताई, लंग बताई, ये टर्म्स देख लीजिए एक बार, वैसे आइडिया लग जाएगा आपको। जैसे खेत बताई कि खेत को बांटना, कि इतना है, आप इतने शेयर की हमें दे दीजिए क्रॉप्स, बाकी अपने पास रख लीजिए। जमींदार्स अभी भी थे, जमींदार्स का रोल अभी भी था। जमींदार्स के बारे में कल बताया था आपको। और इसके बाद जैसे एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ये मैंने बता दिया। दसाला सिस्टम जैसे मैंने बताया कि 10 साल का जो एक एवरेज लिया जाएगा, 10 ईयर्स, कितना रेवेन्यू हो सकता है एज पर द लैंड वैल्यू, और कि फर्टाइल है, कौन कौन सी क्रॉप्स हो सकती हैं, उस हिसाब से एक एवरेज लिया जाता था। तो ये क्रॉप असेसमेंट सिस्टम प्रॉपर होता था ऑन द बेसिस ऑफ लैंड सर्वे एंड ऑल दैट। तो इतना सा आइडिया होना चाहिए। और इसमें करोड़ी एक्सपेरिमेंट भी है इसी से रिलेटेड, ये भी आपका करोड़ी एक्सपेरिमेंट। और ये मेनली जो एक टर्म और है कुनुंगोज, कानुंगोज, मेनली ये डाटा रिकॉर्ड होल्डर थे, और ये रिकॉर्डेड के बेसिस पे इस तरह रेवेन्यू हो उसमें हेल्प होती थी। ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। करोड़ी वर्ड मेनली आपका जो जमा और हासिल टर्म है, यहाँ पे मैं बता दूंगा आपको, तो वो असेस करके कि आपको आमिर जो ऑफिसर है, वो आमिर ऑफिसर, ये आपका 1 करोड़ रेवेन्यू आपको एज पर 1 यूनिट कलेक्ट करना, उसको करोड़ी एक्सपेरिमेंट से बोलते हैं रिलेटेड। ये टर्म्स हैं, ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हो गया। ठीक है, रेवेन्यू असेसमेंट एंड ऑल दैट। उसके बाद आपका रिलीजन का कॉन्टेक्स्ट, आपको पता है अकबर काफी सेकुलर किंग था, उसी से रिलेटेड है काफी चीजें, जैसे कि आपका सुलह ई कोलकुल पॉलिसी, कूल पॉलिसी की इसमें रिलीजन्स को फ्रीडम, एवरी रिलीजन हैज फ्रीडम, और एक तरह से मतलब सेकुलर एस्पेक्ट था कि किसी पे कोई दबाव वगैरह कुछ इस तरह का ऑपरेशन वगैरह नहीं था। ठीक है, सुलह कूल पॉलिसी। और एक कॉन्टेक्स्ट और इबादत खाना, ये भी आपका टर्म है, पीटी में हेल्पफुल है, पूछ सकते हैं। यहाँ पे अकबर जो डिफरेंट रिलीजन्स और सेक्ट से रिलेटेड जो पर्सनालिटीज थी उनके साथ डिस्कशन करते थे, इबादत खाना। और बाकी औरंगजेब का आपको पता है, वो इज वाज स्टॉन्च सुन्नी मुस्लिम, तो उनके टाइम पे थोड़ा सा एस्पेक्ट की था, सेकुलरिटी का कम हो गया था, सेकुलरिज्म का। इतना सा पता होना चाहिए रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में। और आपका इसके बाद लिटरेचर,
आर्ट एंड आर्किटेक्चर में म्यूजिक, पेंटिंग और आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर में खासकर अकबर के टाइम पे आपका फतेहपुर सिकरी एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये अकबर की कैपिटल थी जहां पे बुलंद दरवाजा और ये इसका जो टाउन प्लानिंग है और इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं वो एक बार देख लीजिए, ठीक है। और कि कौन सा कैसे बना है, कौन से, थोड़ा मतलब ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, कौन कौन सा मार्बल यूज हुआ है, रेड सैंडस्टोन और एंड ऑल दैट, ठीक है। फिर शाहजहां का शाहजहानाबाद, शाहजहानाबाद ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी कुछ कुछ जो हैं वो देख लेंगे बाद में थोड़ा सा। ये है पेंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे, जैसे शुरुआत में मिनिएचर पेंटिंग, मिनिएचर और मुराल पेंटिंग्स के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। जो मिनिएचर, मिनिएचर समझ में आ रहा है, जो माइन्यूट डिटेल्स बताएं ये आपका, तो इस तरह से देख लीजिए। और एक पेंटिंग्स का जैसे मिनिएचर किसने अकबर के टाइम पे शुरू हुआ, वैसे हुमायूं 2 पेंटर्स लेके आया था ईरान, आपका पर्शिया से, के मीर सैयद अली और अब्दुस सामद, ठीक है। अकबर के टाइम पे मिनिएचर शुरू हुआ है और फरूक बेग, फरूक बेग was credited with this। और कॉन्टेक्स्ट में आपको बता देता हूं, बुक और बुक इलस्ट्रेशन एंड ऑल दैट, ये आपका जो पेंटिंग इस चीज से रिलेटेड है वो अकबर से शुरू हुआ है, नेचर से, और पोर्ट्रेट आपका जहांगीर से। और सबसे नंबर ऑफ पेंटिंग्स सबसे ज्यादा जो बनी हैं वो औरंगजेब के टाइम पे। वाई? बिकॉज औरंगजेब वाज, उन्होंने बैन कर दिया था सभी इस तरह की पेंटिंग्स, क्योंकि इस्लाम में जैसे आपका इनिशियली अकबर एंड ऑल दैट, वो इस्लाम की जो ऑर्थोडॉक्स इंटरप्रिटेशंस को कम मानते थे, सेकुलर किंग थे, लिबरल इंटरप्रिटेशंस रखते थे इस्लामिक शरीयत लॉ एंड ऑल दैट उसकी, तो उसके अंडर वो एनिमल फिगर्स, ह्यूमन फिगर्स वो अलाउ करते थे। बट इस्लाम ये अलाउ नहीं करता शरीयत लॉ। तो पर औरंगजेब का नेचर थोड़ा सा अलग था, उन्होंने ये चीज बैन कर दिया था, क्योंकि उसमें प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन फिगर्स वर नॉट अलाउड इन द शरीयत लो, तो उसके कारण। बट उस टाइम हुआ क्या, हरम के अंडर या और जो आपका क्वींस हैं उन्होंने पैटर्नेज किया बहुत ज्यादा, ठीक है। तो उनके टाइम पे सबसे ज्यादा पेंटिंग्स बनी। तो ये कॉन्टेक्स्ट आप थोड़ा सा देख लीजिए, इतने से आइडिया से हो जाएगी काफ़ी चीज़ें। बाकी इम्पोर्टेंट पेंटर्स जैसे दसवंत, बासवान, ये भी आप ये जहांगीर के टाइम पे थे, ठीक है। और आपका म्यूजिक के कॉन्टेक्स्ट में आपको पता है तानसेन एंड ऑल दैट, ये आपके, और अकबर के जो टाइम पे 9 जेवल्स थे वो एक बार हल्के से देख लीजिए, जैसे टोडरमल और फैजी, आपका अबुल फजल, ये सभी एक बार देख लीजिए, काफी 9 जेवल्स हैं, इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड कि क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम। तानसेन मैंने बताया ध्रुपद्स की कंपोजिशन एंड ऑल दैट वो यूज करते थे, या राग वाग और वो, तो और फरूक बेग इन्वेंट is credited with introducing miniature paintings during Akbar rule in Mughal Empire. BEG, not BAIG। और म्यूजिक के कॉन्टेक्स्ट में शाहजहां, ये जो पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूं, शाहजहां के टाइम पे पंडित जसराज, ये फेमस पर्सनालिटी है म्यूजिक के कॉन्टेक्स्ट में, म्यूजिकल कंपोजिशन के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे तानसेन अकबर के टाइम थे। तो ये आप थोड़ा सा याद कर लीजिए। आर्किटेक्चर में ख्याल से काफ़ी आपको पता ही है, वो इतना कुछ आप देख लीजिए, डिस्कस करने का है नहीं, कॉमन है, सबने पढ़ा होगा।
और फिर उसके बाद इकोनॉमी में और भी है, जैसे ट्रेड एंड कॉमर्स। तो उस टाइम पे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री काफी फ्लरिश कर रही थी, इट वाज फ्लरिशिंग, शिप बिल्डिंग और इनलैंड वाटरवेज। और आपका और कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, कारखानाज वर कारखानाज ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, बिकॉज जो आर्टिजन्स और जो हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी इस तरह के काम करते थे, तो वो काफी टूल्स वगैरह बनाते थे, एंड दे वर सोर्स ऑफ द रॉयल, जो आपका किंगडम और जो किंग्स एंड नॉबल्स से रिलेटेड जो भी लोग होते थे वो उनके प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते थे, तो उनका काफी एक तरह से इकोनॉमी इस तरह से चलती थी। और आपका जैसे मोबाइल कैनन्स, गन इंडस्ट्री, मतलब मोबाइल कैनन्स, गन पाउडर इंडस्ट्री काफी ठीक, मतलब सही थी, अच्छे से काम कर रही थी। और कॉन्टेक्स्ट है आपका, जैसे जो सेंटर्स थे, ट्रेडिंग सेंटर्स तीन इंपॉर्टेंट थे आपका, सूरत, बंगाल, और आपका ये आपका नीचे है तमिलनाडु में कांचीपुरम एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे कांचीपुरम, ये सभी मेनली टेक्सटाइल्स के लिए तीनों फेमस थे, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है। कांचीपुरम सिल्क साड़ी, और ये आपने पढ़ा होगा। सूरत, यहाँ पे आपका इकात और आपका जो मैंने कल बताया था आपको पटोला, ये सभी सिल्क लाइनिंग पैटर्न हैं, ये एक्सपोर्ट होते थे। नॉर्दर्न इंडिया में भी एक्सपोर्ट होते थे और बाहर भी, ठीक है। बंगाल में मुस्लिन वॉज फेमस, ठीक है। साथ में तुषार और ये सिल्क आपके काफी एक्सपोर्ट होते थे। और बहुत सारी कम्युनिटीज थी वेस्टर्न कोस्ट पे आपका, जैसे गुजरात में लिया हब था, तो ये गुजरात जिस तरह की कम्युनिटी, जैसे वोहरा कम्युनिटी, और आपका काफी कम्युनिटीज हैं, वो डिस्कस कर लेंगे अभी। और एक और है आपका, जैसे ब्रिटिशर्स आई गए थे उस टाइम पे, ये आपके 17th सेंचुरी में, तो जहांगीर के टाइम पे आपको पता है कैप्टन हॉकिंस एंड ऑल दैट। तो ये एक और टर्म है गोमस्ताज, ये एक तरह से मिडल मैन थे जो बॉन्ड होल्ड करते थे इन द नेम ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, और वो काम करवाते थे आर्टिजन्स वगैरह से। गोमस्ताज एक इंपॉर्टेंट मर्चेंट क्लास है, तो ये टर्म पूछी जा सकती है, ठीक है। और इसके अलावा आपको जैसे रिलीजन, एडमिनिस्ट्रेशन, अब आगे देखते हैं, शायद काफी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। लेटर मुगल्स में आप देखेंगे, जैसे जब औरंगजेब का फॉल हुआ था, तो उस टाइम पे ये औरंगजेब के टाइम पे खासकर काफी ये जागीरदारी क्राइसिस हुआ था, क्योंकि बहुत सारी जागीर दे दी थी, और मेनली उसके कारण एक अकाउंटेबिलिटी फैक्टर कम हो गया था। वो ज्यादा से ज्यादा जागीर से जो रेवेन्यू कलेक्ट करना, ऑपरेशन करना, तो एक तरह से वो जागीरदारी फेल हो रही थी, ठीक है। और उसके वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि इस तरह फेलियर, मतलब फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, जागीरदारी क्राइसिस। और साथ में एक तरह से जो ऑपरेशन हुआ बहुत सारी कम्युनिटीज का औरंगजेब के टाइम पे, तो उसमें रिवोल्ट एंड रिबेलियंस बाय पीजेंट कम्युनिटीज और अदर कास्ट एंड ऑल दैट, और जैसे जाट्स और सतनामी रिवोल्ट फेमस है अगेंस्ट औरंगजेब। और दक्कन में आपको मराठा और औरंगजेब की फाइट के बारे में पता ही होगा, गोरिल्ला वॉर यूज करते थे मराठास, वो कॉन्टेक्स्ट बाद में डिस्कस करेंगे। और सिल्वर का काफी एक तरह से इंपोर्ट हुआ है इंडिया में उस टाइम पे। सिल्वर मेनली आपका
जापान, साउथ ईस्ट एशिया से काफी इंपोर्ट हुआ है। तो एक तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी और रिलीजन और ये सारा मतलब अच्छे से वेल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वेल एस्टेब्लिश था। अब चलते हैं, देखते हैं आगे। पीजेंट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वही है, काफ़ी मतलब नॉर्मल जो भी है उस टाइम क्रॉप्स वगैरह नॉर्मली कमर्शियल क्रॉप्स भी होती थी नॉर्मल, और जैसे शुगर ऑयल, शुगर केन इंडिजिनियस क्रॉप है। जैसे और इसको इक्ष्वु इक्ष्वु वैदिक टाइम्स में इक्ष्वु इसको प्रोनाउंस करते थे। जैसे राइस को मैं नाम बता देता हूँ, पूछा जा सकता है पीटी में, व्रीही। वैदिक टाइम्स की बता रहा हूँ मैं, ये वैदिक टाइम्स से थे तो इंडिजिनियस है ये, ठीक है। राइस, और राइस का फर्स्ट एविडेंस कहाँ कब मिला है, मतलब कहाँ मिला है, ये आपका कोल्दी हावा है, बेलन वैली, ईस्टर्न यूपी। और आपका एक और इंपॉर्टेंट साइट है चौपानी मंडो। ये मैं एंशियंट पे चला गया हूँ थोड़ा सा, पर आप देख सकते हैं ये आपका फर्स्ट एविडेंस ऑफ पॉटरी, नोट कर लीजिए। और आपका जैसे, हाँ, वीट को गोदुम बोलते थे, वीट। और बार्ले भी था, ये भी इंडिजिनियस था ये वाला। मेज इंडिया में बाहर से आया है, मेज, ये आपका अभी इस चैप्टर में पता लग जाएगा, शायद अफ्रीका से आया, देख लेंगे, लेट्स चेक। और ये इंपॉर्टेंट जो है आईने अकबरी, अकबरनामा लिखी है इन्होंने, अकबरनामा, उसके अंदर आईने अकबरी है, थर्ड आपका जो इसकी बुक है बाय अबुल फजल। लिटरेचर देखेंगे अभी, क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे अभी, इसके बाद काफी चीजें हैं उसमें, तो इसमें अभी टाइम लगाने का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। खुद खास्ता और पही खास्ता, तो मुजैरियन, ये देखिए ये टर्म पूछी जा सकती है, रायत सरोयत, मुजैरियन भी टर्म पीजेंट के लिए यूज होती है। जैसे कल मैंने अंतियज बताया था आपको, आउटकास्ट पीपल के लिए। खुद खास्ता पही कास्ता, खुद मतलब आप खुद, सेल्फ, तो उससे कि भाई सेल्फ आपकी लैंड है। और पही खास्ता जो मेनली आपके जो माइग्रेंट पीजेंट्स और ऑल दैट, जैसे कहीं फेमाइन आ गया और ये वो जो उस लैंड पे काम करते हैं, तो उनको पही खास्ता, टू काइंड्स ऑफ पीजेंट्स। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स अच्छे से मेंटेन किए जाते थे उस टाइम पे, यही कॉन्टेक्स्ट है, कुछ एग्जांपल्स दे रखे। इरिगेशन टेक्नोलॉजी, ये अराघट्टा यूपीएससी ने पूछा था, तो ये है आपका अराघट्टा पर्शियन व्हील। कैनाल सिस्टम और ये ऐसा काफी वेल एस्टेब्लिश था, मतलब आप सोच सकते हैं जिस तरह मैं बता रहा हूँ। टोबैको आपका बाहर से आया, पोर्टुगीज लेके आए। कॉटन शुगर केन इंडिजिनियस है, आपको पता है, कॉटन आपका इंडस वैली से है, शुगर केन वैदिक से है। हाँ, maize was, for example, was introduced in India by Africa, Spain in 17th century. टोमेटोज, पोटैटोज, चिलीज, ये न्यू वर्ल्ड पोर्टुगीज लेके आए थे। एंड फ्रूट्स लाइक पाइनएप्पल, पपाया, ये सभी बाहर से आए, न्यू वर्ल्ड क्रॉप्स है। न्यू वर्ल्ड क्रॉप्स मींस सेंट अमेरिका से रिलेटेड, मेनली सेंट्रल अमेरिका से, उधर से ही लेके आते थे, सेंट्रल अमेरिका से मेनली। विलेज कम्युनिटी मैंने आपको बताया वही है जो चीजें हैं, मुकद्दम और मंडल, ये आप हेडमैन, मंडल भी वही है, हेडमैन, विलेज हेडमैन।
बाकी वही है, सारा जो मैंने बताया इतना कुछ रटने का नहीं है, आप बस आइडिया ले लीजिए, उसी से आपकी स्टेटमेंट सही हो जाएंगी। पटवारी का आपको पता ही, अकाउंटेंट होता था, अभी भी है। ठीक है। ये पंचायत, कास्ट पंचायत और ये सभी वही है। जजमानी सिस्टम आपको पता होना चाहिए उस टाइम पे। जो आप मतलब करेंसी का कोई कंसेप्ट नहीं था अंदर, विलेज एज लिटिल रिपब्लिक, तो वो आपस में जैसे थ्रू एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज आपस में उस तरह से इकोनॉमी में रोल मतलब काम करते थे, जो काफी जो भी सेक्शंस होते थे। लिटिल रिपब्लिक का समझ में आ रहा है कि विलेजेस एक लिटिल रिपब्लिक की तरह काम करता था, वो उसकी इकॉनमी सेल्फ डिपेंडेंट एंड ऑल दैट, इस तरह आप सोच सकते हैं। जस्टिस भी खुद ही करते थे, और जैसे विलेज हेडमैन का रोल रहता था कास्ट पंचायत में। और इस तरह आपका जजमानी सिस्टम है कि इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक सिस्टम है, तो वही है। विमेन इन एग्रेरियन सोसाइटी वही है जो आज की थोड़ी सी रिलेट कर सकते हैं रूरल विमेन को, रूरल इकोनॉमी जिस तरह की रहती है। फतेहपुर सिकरी इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा देख लीजिए हल्का सा, कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स हैं। परगना वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिवीजन ऑफ मुगल प्रोविंस, तो ठीक है। मिल्कियत लैंड्स पूछ सकते हैं। द जमींदार हेल्ड एक्सटेंसिव पर्सनल लैंड्स को मिल्कियत लैंड्स बोलते थे, जो जमींदार होल्ड करते थे। आमिल गुजर अब की बार आया था, गुजर रेवेन्यू कलेक्टर आमिल पूछा था, तो वही है। जमा हासिल का कंसेप्ट वही है, जमा वाज द अमाउंट असेस्ड एज अपोज टू हासिल द अमाउंट कलेक्टेड। ठीक है, जो असेस की जाती थी और फाइनली जो जितनी कलेक्ट होती तो वो हासिल, वर्ड से भी समझ में आ रहा है रेवेन्यू के कॉन्टेक्स्ट में। मनसबदारी सिस्टम मैंने एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, वही है, मतलब अच्छे से ही किया है, इसमें इतना है भी नहीं। फ्लो ऑफ सिल्वर का कॉन्टेक्स्ट मैंने दे दिया है। चाइना वगैरह से भी काफ़ी आता, देखो ये है ना। कंटेम्प्रेरी एम्पायर्स देख लीजिए, मिंग चाइना, सैफविड सैफविड और उधर उज्बेक्स और ये सभी होते थे। सैफविड एम्पायर काफ़ी बड़ा एम्पायर था सेंट्रल एशिया पर्शिया में। और ओटोमन था, आपको पता ही है, मिंग चाइना। ओपनिंग अप ऑफ न्यू वर्ल्ड, उधर से लो स्पेनिश पोर्टुगीज जो भी ब्रिटिशर्स आ रहे थे, यूरोपियन पावर्स ट्रेडिंग के लिए बाय फॉर्मिंग कंपनीज एंड ऑल दैट, वो भी आ, तो वो कॉन्टेक्स्ट दे रहा है, दे रखा है कैसे कॉमर्स फ्लरिश कर रहा था। marked by remarkable stability in the availability of metal currency, particularly the silver रुपया in India। ठीक है, तो काफी आया था यहाँ पे, ठीक है, वही चीज दे रखी है। आईन अकबरी वही मैंने आप बताया, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं, चीजें वही बता रखी हैं। टाइमलाइन ये पता होनी चाहिए आपको। 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत,
ठीक है। इब्राहिम लोदी मैंने कल भी बताया था आपको, फर्स्ट फेज। फिर ये है आपका, ठीक है। नादिर शाह का देख लीजिए, पहले आया था, फिर उसके बाद अहमद शाह अब्दाली, थर्ड बैटल आपका। ठीक है, एक नॉर्मल है काफ़ी। कुछ डाउट्स आए तो आप पूछ सकते हैं बाद में। इसमें और कुछ नहीं है चैप्टर, मैंने सारी चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छे डिटेल में बताई हैं। नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। रुडयार्ड किपलिंग जंगल बुक, मोगली। मोगली वर्ड मुगल वर्ड से आया है। और ये आप बताइए कौन से नेशनल पार्क एमपी में है, उस पे बेस्ड है ये स्टोरी, इन एमपी। ठीक है, बाद में देख लेंगे यार, वो कोई नहीं। उज्बेक्स का मैंने बताया था, तुरान, सैफविड्स। ये मेनली जो कंटेम्प्रेरी, जो मेनली काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहती थी बीच में, ठीक है, मुगल रूलर्स और इसके बीच में एक कंपटीशन रहता था। चेगई तुर्क्स, अपना डिसेंडेंट, ट्रेस डिसेंडेंट फ्रॉम द एल्डेस्ट सन ऑफ गेंगिस खान। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। पर्शियन आपकी मेन लैंग्वेज थी, आपको पता है, मुगल कोर्ट की। और ये आप देख लीजिए, जैसे रजमनामा वाज ट्रांसलेटेड एज महाभारत, ठीक है। ट्रांसलेशन, बुक ट्रांसलेशन मैंने बताया था, बुक इलस्ट्रेशन एंड ऑल दैट, वो अकबर के टाइम पे इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग, अकबर के टाइम पे। क्यों? क्योंकि एक तो पर्शियन लैंग्वेज को एक फ्लरिश करवाना था, ठीक है, साथ में हिंदी टेक्स्ट को भी पढ़ना था, क्योंकि अगर यहाँ पे रूल करना है तो उस यहाँ के जो वैदिक टेक्स्ट, संस्कृत टेक्स्ट, इंडियन टेक्स्ट जो भी हैं, वो पढ़ोगे तभी पता लगेगा कि मतलब रिलीजन की का कॉन्टेक्स्ट पता लगेगा, सोसाइटी का कॉन्टेक्स्ट पता लगेगा। तो इनको ट्रांसलेट करवाया था पर्शियन लैंग्वेज में अकबर ने। और ये सभी जो फैजी, अबुल फजल, इन्होंने काफ़ी रोल प्ले किया था, बदोनी। अभी डिस्कस करेंगे इनके जो हैं थ्रू क्वेश्चंस, क्या क्या किसकी कंपोजिशंस हैं। किताब खाना बनाया था, बुक बाइंडिंग डिपार्टमेंट, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट अकबर ने। तो बुक इलस्ट्रेशन पे और इस पे काफ़ी अकबर ने काफ़ी काम किया है, मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिया। कैलीग्राफी आपको पता ही है, जैसे आर्ट ऑफ हैंड राइटिंग। नेस्टैलिक भी है, टाइप ऑफ कैलीग्राफी ही है ये आपका, पर्शियन मेनली फीचर है। ये एग्जांपल दे रखा है नेस्टैलिक। मीर सैयद अली अब्दुल सामद, वही मैं सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं, इसमें कुछ है नहीं खास। जो क्वेश्चंस के फॉर्म में आपके ये लिटरेचर और वो डिस्कस कर लेंगे।
अकबरनामा और ये सारा बादशाहनामा हो जाएगा। अकबरनामा डिवाइडेड इनटू 3 बुक्स ऑफ विच 2 आर क्रॉनिकल्स और थर्ड आपकी आईने अकबरी थी, जिसने अकबर का जो कोर्ट वोट और वो सारा कुछ बताया था उन्होंने। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना सा याद रख लीजिए, क्योंकि बस नाम पता होने चाहिए, आइडिया पता होना चाहिए कि उसका पार्ट आईने अकबरी से समझ में आ रहा है कि अकबर का कोर्ट और वो सारा कुछ, या अकबर का एम्पायर सारा, सॉरी, अकबर का एम्पायर से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारा आईने अकबरी में है, और वो अकबरनामा का एक पार्ट है। ऐसे ही बादशाहनामा था आपका शाहजहां का, अकबरनामा ऐसे ही बादशाहनामा, और ये अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था, ये इंपॉर्टेंट है, अब्दुल हमीद बादशाहनामा। ठीक है, फर ई आजादी, डिवाइन लाइट, ठीक है, रिसीविंग लाइट एमिनेटिंग फ्रॉम गॉड, पर ई आजादी इसका टाइटल लेते थे, ठीक है, टू शो देयर स्टेटस सिंबल। अबुल फजल प्लेस मुगल किंगशिप एज द हाईएस्ट स्टेशन इन द हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिसीविंग लाइट एमिनेटिंग फ्रॉम गॉड, पर ई आजादी टर्म, ठीक है, टू शो देयर स्टेटस सिंबल, कि सीधा वो गॉड से अपनी वो डिसेंडेंसी, डिसेंड मतलब डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ गॉड्स एंड ऑल दैट। यूनिफाइंग फोर्स सुली कोल, वो कुल मैंने आपको बता ही दिया है, बस आपको आइडिया होना चाहिए, उसी से काफी काम हो जाएगा। सारी चीजें मैंने डिस्कस कर ली हैं। जो घर पे है ना, फतेहपुर सिकरी बुलंद दरवाजा, ये आप देख लीजिए, क्वेश्चंस करेंगे अब इसके। वही सारी चीजें मैंने डिस्कस कर ली हैं, इनकी कुछ बचा नहीं है इसमें चैप्टर में ऐसा खास, ठीक है। फतेहपुर सिकरी की जो टाउन प्लानिंग है वो आप देख लीजिए, शाहजहानाबाद जैसे शाहजहां का था, ऐसे ही फतेहपुर सिकरी आपका अकबर का था। जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं सभी एक बार देख लीजिए, कौन कौन सा क्या मार्बल और रेड सैंडस्टोन कौन सा स्टोन यूज किया है, वो सारी चीजें आप एक बार देख लीजिए। झरोखा दर्शन और ये सभी आपके इन्होंने राजपूत से लिया है, झरोखा दर्शन, ये ऑडियंस के सामने आते थे अकबर टू कंडक्ट द प्राइमरी बिजनेस, ठीक है, सॉरी, झरोखा मेनली आप जैसे जो सिटीजन्स के सामने एम्पायर एक तरह से उनकी ग्रेवेंसी सुनना, या जैसे इस तरह से कि दर्शन देना, वही स्टेटस सिंबल शो करना ही है। राजपूत फीचर था ये। दीवाने खास और दीवाने आम पता होना चाहिए, आम आम आदमियों के लिए, और खास प्राइवेट ऑडियंसेस एंड डिस्कस कॉन्फिडेंशियल मैटर्स। दीवाने आम of audience conducting the primary business of government walk to the public hall। दारा शिको कादरी सिलसिला से बिलोंग करते थे, काफी पढ़े लिखे थे, कुछ इसमें खास है नहीं।
बाकी एज सच इसमें कुछ है नहीं, टाइटल्स गिफ्ट्स का कॉन्टेक्स्ट नॉर्मल है, क्वेश्चन ऐसा का कुछ नहीं बनता इसमें। वही है, रॉयल फैमिली के बारे में बताया है, वो कुछ ऐसा आपको इसमें कुछ मेनली आपका आर्ट एंड आर्किटेक्चर और सोसाइटी, इकोनॉमी, मैंने वो सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, एडमिनिस्ट्रेशन, पोलीगैमी प्रैक्टिस वाइडली, नॉर्मल है, उस टाइम सोसाइटी इस तरह की थी, स्लेव्स वगैरह होते थे, हरम का कंसेप्ट वही था, हरम में औरतें और जैसे औरतों को एक जगह रखा जाता था। नूरजहां मुगल क्वींस बिगेन टू कंट्रोल सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज, ठीक है, पर क्वेश्चन नहीं बनता इस पे एज सच। पोर्ट सिटी ऑफ सूरत मैंने बताया था, सूरत फेमस था मुगल्स के टाइम पे, वैसे ही कैम्बे आपका था दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, ट्रेडिंग सेंटर एक तरह से। ये सभी मैंने डिस्कस कर लिया आपसे। मीर बख्शी अब की बार पूछा था, ये टर्म आपका किससे बिलोंग करता है, इवेंट ऑफ निंदा, ये मुगल से बिलोंग करता है। इस तरह की टर्म्स आपको पता ही है, ये आपका दिल्ली सल्तनत में नहीं यूज होती थी। मीर बख्शी, कनुंगो मैंने डिस्कस किया है, चौधरी वही है आपका रेवेन्यू कलेक्शन। बाकी इसमें क्वेश्चन नहीं बनते, जहाँ पे आपको क्वेश्चन ये रहे, टर्म्स बहुत सारी होंगी, आपको देखना पड़ेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा सकता है। और लास्ट टाइम जैसे ये एडमिनिस्ट्रेशन का पूछा है, तो अब की बार शायद कुछ और पूछा जा सकता है, आर्ट आर्किटेक्चर लिटरेचर इस चीज में जा सकते हैं। पेंटिंग का पूछा है वैसे। सैफविड्स एंड कंधार मैंने बताया था, कंधार वाज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन सैफविड्स एंड मुगल एम्पायर। ये इम्पोर्ट एक फेमस पेंटिंग है, अबुल हसन की टू रेंडर इन पेंटिंग अ ड्रीम। ये आपके सैफेविड एम्पायर के एम्पर थे, और ये आपके जहांगीर हैं। तो ये आपका जहांगीर एंड सैफेविड जहान अब्बास इन फ्रेंडली एम्ब्रेस, तो ये फेमस पेंटिंग है वैसे। ऑटोमन्स का ट्रेड का कॉन्टेक्स्ट है, मक्का मदीना का कॉन्टेक्स्ट है सबको, इसमें कुछ ऐसा सच है नहीं, रेड सी का बिल्कुल आ, ये आप देख सकते हैं, ये चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, मेन कॉन्टेक्स्ट। Mughal emperor usually combined religion and commerce by exporting valuable merchandise to Aden and Mocha, what Red Sea sports and distributing the proceeds of selling charity to, ठीक है, ये प्लेस देख लीजिए, एडन मोका। हाँ, ये भी आपका अकबर का जो फर्स्ट जिसाइड मिशन, ये अकबर के टाइम पे आया था। और यहाँ पे देखिए एक बार, यूरोप रिसीव नॉलेज ऑफ इंडिया थ्रू द अकाउंट्स ऑफ जिसाइड मिशनरीज, ट्रैवलर्स, मर्चेंट्स, डिप्लोमेट्स। और ये अकबर जैसे क्रिश्चियनिटी से काफी इन्फ्लुएंस था, तो वो उन्होंने इन्वेंट किया था। पोर्टुगीज किंग वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन द प्रोपगेशन ऑफ Christianity with the help of missionaries of Society of Jesus. The Christian missionaries during the 16th century were the part of process of trade empire building. तो रिलीजन का रोल बिल्कुल इकोनॉमी में एम्पायर किंग को इन्फ्लुएंस करना, और ये काफ़ी रहता है। तो ये है द फर्स्ट साइट मिशन रीच द मुगल एम्पर एट फतेहपुर सिकरी इन 1580। मैंने आपको बताया था 1580 में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट हुई थी, द साला सिस्टम बाय टोडरमल।
यहाँ पे मॉन्सरेट का कॉन्टेक्स्ट है, पर कोई एज सच कोई इतना खास क्वेश्चन वगैरह नहीं बनेगा। बस आपको ये पता होना चाहिए फर्स्ट जैसा एडमिशन कब आया या इस तरह क्या पर्पस है। इबादत खाना का मैंने कॉन्टेक्स्ट दे दिया है ऑलरेडी, हरम का भी कॉन्टेक्स्ट मैंने बता दिया है। तो चैप्टर में हमने बता दिया ऑलरेडी, बल्कि इसमें बहुत ज्यादा काफी चीजें एक्स्ट्रा दे रखी हैं, बस आपको इस तरह आइडिया लगाना है, ठीक है, कि कैसे अकबर के टाइम पे अकबर ने मेनली क्या क्या किया, फिर किस तरह की पर्सनैलिटी थी, और जहांगीर कैसा, मतलब ये सारी चीजें थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे। मैंने काफी चीजें बता दी इसमें, और जो इसमें भी अच्छे से मेंशन नहीं है। तो ये आपका खत्म है हिस्ट्री का, और अभी हम करेंगे क्वेश्चंस, उसके थ्रू कुछ चीजें डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट। तो ये है, ये देख लीजिए, अबुल फजल वर्क्स ऑन अकबरनामा, जहांगीरनामा राइट, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब्दुल हमीद लाहौरी, बिल्कुल बादशाह नामा, और ये इंपॉर्टेंट है, गुलबदन बेगम हुमायूं नामा, ये भी कर सकते हैं। बाकी कुछ और लिटरेचर का डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, इसको अभी ये खत्म है। एक बार टेलीग्राम चैनल देख लीजिए, खोलिए एक बार। हाँ, पेंच है, पेंच। Please open the Telegram channel of Vimash IAS. ये कल मैंने करवाया था फर्स्ट क्वेश्चन। कॉलिन मैकेंजी ने आपका विजयनगर एम्पायर को डिस्कवर किया था, और जॉन मार्शल ये आपके जो लॉर्ड कर्जन के टाइम थे, इन्होंने कंजर्वेशन किया था काफी हम्पी का। तो ये दो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं। सेकंड क्वेश्चन एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जम्बू द्वीप मेनली आपका जम्बू ट्री से बिलोंग करता है, ये आपका फेमस है, इसलिए इंडिया को जम्बू द्वीप बोला जाता है। ये ओरिएंटलिस्ट का रोल काफी इंपॉर्टेंट है इन डिस्कवरिंग द हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बाय विलियम जोन्स, बिल्कुल। और मैक्स मुलर ट्रांसलेटेड मनुस्मृति, शकुंतला, गीता गोविंदा इनटू जर्मन लैंग्वेज। ये गलत है, क्योंकि ये आपका विलियम जोन्स ने किया था, और इंग्लिश लैंग्वेज में। मनुस्मृति, शकुंतला, गीत गोविंदा, ये ठीक है। परसिस्टा पर्वन, ये इंपॉर्टेंट बुक है, हेमचंद्र सूरी ने इन्होंने लिखा था। 11वीं सेंचुरी की पर्सनैलिटी हैं, और इन्होंने बताया था कैसे चंद्रगुप्त मौर्य को ने जैनिज्म रिलीजन अडॉप्ट किया। परसिस्टा पर्वन। कालिदास, आपका जो गुप्ता एम्पायर वाज कॉल्ड एज गोल्डन पीरियड ऑफ लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड ऑल दैट। तो उस कॉन्टेक्स्ट में संस्कृत लिटरेचर से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स हुई, काफी डेवलपमेंट्स हुई है संस्कृत लिटरेचर में गुप्ता पीरियड में। तो काफी, जैसे माघ, आपका शिशुपाल वध, माघ ने शिशुपाल वध लिखा है। ऐसे ही भैरवी है, किरत अर्जुनिया है, और आपका काफी करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे इसका। जैसे इस क्वेश्चन में है मेघदूतम, कालिदास थे आपके चंद्रगुप्त टू के टाइम पे, बिल्कुल। और मेघदूतम एलोबरेटेड द 6 सीजन्स, ये नहीं है। बाय रिलेटिंग विद श्रृंगार, श्रृंगार से रिलेटेड आपका ऋतु संहारा, ऋतु से
ऋतु सीजन उससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। बासा रोड स्वपन वासम दत्ता बिल्कुल सही है। माघ रोड नीतिसार, तो ये आपका माघ ने शिशुपाल वध लिखा था, और ये गलत है सेकंड स्टेटमेंट। और ये आपका वाज्जिका कमोदी महोत्सव मेंशन एक्सेशन ऑफ चंद्रगुप्त टू थ्रोन, ये चंद्रगुप्त वन की बात है। वैसे एक बार देख लीजिए, इनके नोट्स बना लीजिए। Upanishads were critical against the spiritual interpretation of Vedas and तो ये बिल्कुल ये मेटाफिजिक्स से बिलोंग करते हैं और काफी लॉजिकल रीजनिंग के बाद बनाया है इनको। तो बिल्कुल ये थोड़ा सा इस तरह आप, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेड एम्फेसिस ऑन द पाथ ऑफ नॉलेज, बिल्कुल नॉलेज, और उसके बाद क्योंकि मेटाफिजिक्स को समझने के लिए, सोल और यूनिवर्स के कंसेप्ट को समझने के लिए बिल्कुल नॉलेज, पाथ ऑफ नॉलेज पे एम्फेसाइज करते थे। आपके आदि शंकराचार्य ने अद्वैत फिलॉसफी में यही बोला है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय उपनिषद्स, बिल्कुल। जब भी रिलीजन में रिफॉर्म होगा, जैसे मतलब एक सॉरी, जब भी जैसे सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स होंगे तो उनमें आपकी जो लॉजिकल इंटरप्रिटेशंस आएंगी, ठीक है। जैसे सूफी भक्ति के टाइम पे या सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स आपके इंग्लिश ब्रिटेन इंग्लिश पीरियड के टाइम पे, तो उपनिषद्स वर मेनली लॉजिकल इंटरप्रिटेशंस, तो बिल्कुल इन्फ्लुएंस होंगे। मेहरगढ़ साइट पाकिस्तान में है, काफी ये इंपॉर्टेंट साइट है क्योंकि इन्होंने अर्लीस्ट एविडेंस दिए थे नियोलिथिक सेटलमेंट्स इन इंडिया। उसके बाद ये दो सेटलमेंट्स और हैं नियोलिथिक की। कोलदी हावा मैंने अभी बताया था, बेलन वैली, ये आपके राइस का फर्स्ट एविडेंस मिला था। चौपानी मंडो में फर्स्ट आपका पोट्री का एविडेंस मिला है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की चारों साइट आपकी करेक्ट दी हैं। मंडा आपका नॉर्थन आपका कश्मीर में, सुतकेदोर ये आपका है पाकिस्तान में और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। अलामगीरपुर आपका यूपी में है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। डैमाबाद आपका महाराष्ट्र में सदर्न मोस्ट पॉइंट है। ये क्वेश्चंस आप देख लीजिए एक बार, मैं कुछ कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट होगी मैं डिस्कस कर लेता हूं। बाकी जैसे इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, कौन कौन सी सिटीज लाई करती हैं हड़प्पन सिटीज, ये आप देख लीजिए एक बार। रिवर आपकी, और इनकी जो नाम क्या था, जैसे रवि का परुष्णी नाम था उस टाइम पे, तो ये इस तरह से एक बार देख लीजिए। जैसे झेलम को भी तस्ता बोलते थे। माइक्रोलिथ्स बिल्कुल ये आपके मेसोलिथिक साइट की है का फीचर है, टूल है, क्योंकि स्मॉल टूल्स यूज करते थे मतलब एक तरह से काम करने के लिए, जैसे ठीक है, हंटिंग के लिए या एग्रीकल्चर जो भी हल्का जैसे शुरू हुआ था, तो उस तरह मतलब माइक्रोलिथ्स वर यूज्ड फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड ऑल दैट। छोटे टूल्स हो गए थे। मेगालिथ्स आपका आयरन एज से बिलोंग करता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चनुदारो ये ओनली, इट इज ओनली इंडस वैली सिविलाइजेशन विदाउट अ सिटाडल, ठीक है। बाकी ये चीजें आप देख लीजिए, मैं कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन की होंगी मैं बता दूंगा। काओ आपकी पशुपति सील पे नहीं थी, राइनो था। बाकी ये हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज वेरी सेकुलर सिविलाइजेशन, क्वेश्चन आया भी था उसमें ना, तो इसमें आपके बिग पैलेसेस टेम्पल्स कुछ नहीं था, ये इसको ध्यान में रखिए। और आपका जो पशुपति सील और मदर गोडेस आपका फीमेल और मेल डाइटी से बिलोंग करते हैं, पीपल वर्शिप एंड ऑल दैट सभी होता था उस टाइम पे। गविस्थी इज मेनली वोर फॉर काउज, किल नॉट फॉर किलिंग ऑफ काउज, क्योंकि काउज वाज इंपॉर्टेंट, mainly plays an important role in economy that time. ये मैंने अभी बता ही दिया आपको चारों नाम, एक बार देख लीजिए, वैदिक पीरियड के नाम है। बेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शन आपका हेलियोडोरस ने आपका बनवाया था। हेलियोडोरस इंपॉर्टेंट, रिकॉर्डेड इन ऑनर ऑफ गॉड वासुदेव, वासुदेव कल्ट से बिलोंग करते हैं। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन लास्ट टाइम विष्टि के बारे में पूछा था, तो ये फोर्स्ड लेबर का फर्स्ट अर्लीस्ट एविडेंस है, ठीक है। ऐसे ही सोगोरा प्लेट इंस्क्रिप्शन मैंने बताया था, वो फर्स्ट आपका फेमाइन कंडीशंस में कैसे एम्पायर रोल प्ले करता था मौर्यन टाइम्स में, तो वो आपका सोगोरा प्लेट इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। भानुगुप्त और ईरान इंस्क्रिप्शन एमपी में है, ये फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस ऑफ सती मिला है, गुप्ता पीरियड में मिला है।
ऐसे ही आपका इंपॉर्टेंट एक उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन है चोला टाइम में, वो उन्होंने फर्स्ट टाइम विलेज असेंबलीज का साउथ इंडिया में इन्होंने बताया कि कैसे वो एडमिनिस्ट्रेशन में रोल प्ले करते थे। उर सभा नाडु, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभा आपका एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर ब्राह्मण्स और आपका पेजेंट्स के लिए, नाडु आपका जो स्मॉल टाउन्स एंड ऑल दैट उसके लिए यूज होता था। वैदिक लिटरेचर अच्छे से कर लीजिए आपका। और 1 सेकेंड, गुप्ता पीरियड, Brahmanas was can be called as Samhitas. It is not that. It is commentaries on Samhitas or the early Vedas, early Vedas, mainly Rig Vedas. So they were commentaries. और उसके बाद आपका जैसे उपनिषद से पहले आपका अरण्यकाज, वो भी टर्म देख लीजिए, ठीक है। अरण्यकाज मेनली फॉरेस्ट में जो आपके जो फॉरेस्ट में जो जाते थे, ये आपके अरण्य क्या मेनली आपका फॉरेस्ट को ही बोलते हैं। तो फॉरेस्ट में जाके जो भी सॉरी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, मेनली जो फॉरेस्ट में स्टडी करते थे, ये आपका जो स्टडी रिलेटेड टू द इंटरप्रिटेशन रिलेटेड टू, देख लीजिए एक बार ना, मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में फॉरेस्ट में ठीक है। ये वैदिक टेक्स्ट को या जैसे जो इनका उधर जाके ध्यान लगाना और फॉरेस्ट में उस तरह का उससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। उपनिषद वर्ड मेनली उपनिष वर्ड से आया है, इट मींस टू सिट नियर द गुरु, गुरु, तो वो नॉलेज लेना है गुरु से, तो वो उपनिषद हैं। ऐसे ही आपका एट द एंड ऑफ वेदास और वेदांगास, तो वेदांगास में जैसे ये सभी हैं, जैसे आपका जो मेनली कैसे लिखना है, लिटरेचर कैसे हमें मेनली उनको वेल रिप्रेजेंटेड वे में कैसे वेदास को रिप्रेजेंट करना है, तो वो आपका वेदांगास में है। तो उसमें आपका इंपॉर्टेंट क्या है, वन सेकेंड, वेदांगास, छंद, व्याकरण, और आपका एक ऐसे अभी नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। वेदांगास में ये सभी हैं। छंद मेनली आपको पता है, छंद जैसे दोहा वगैरह उससे रिलेट कर सकते हैं। मेनली एक तरह से सिस्टमाइज वे में आपको लिखना है वैदिक जो टेक्स्ट और जो रिचुअल्स हिम्स वगैरह उसको, तो ये वेदांगास में है। तो ये आप एक बार देख लीजिए। नियुक्त आपका एटिमोलॉजी को बोलते हैं, कल्प आपका रिचुअल्स, ये आपका मेनली व्याकरण से आपको पता ही है, ग्रामर। तो ये एक बार टर्म्स देख लीजिए। ऐसे अभी मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, एक बार देख लीजिए। ऑर्डर आप एक बार देख लीजिए उसमें ना, कैसे वैदिक लिटरेचर में पहले आपका जो वेदास थे, उसके बाद आपका ब्राह्मण्स, उसके बाद आपका अरण्यकाज, उसके बाद उपनिषद और उसके बाद वेदंगास। तो वो ऑर्डर एक बार देख लीजिए। बुद्धिस्ट लिटरेचर भी इंपॉर्टेंट है इसमें आपका, जैसे तो इसमें 4 काउंसिल्स हुई थी, और आपका जैसे बुद्धा के मरने के बाद फर्स्ट जो काउंसिल थी, उसमें आपका सुत्त पिताक,
और विनय पिताक, ये लिखी गई थी। और विनय पिताक मेनली कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मॉन्क्स, सुत्त पिताक में आपके जो बुद्धा के सरमन्स थे वो है मेनली। ठीक है, आप थोड़ा सा आइडिया सा रख लीजिए कि निकाय वगैरह से रिलेटेड जो भी है ना, जैसे आपका अंगुतार निकाय, आपका संयुक्त, आपका मध्यमक निकाय, और ये सब मतलब निकाय से रिलेटेड। और इसमें आपका थेरी गाथा और थेरी गाथी, ये आपके जैसे रिलेटेड, ये जताका टेल्स वगैरह इसी बुक में है। मतलब इतना रटने की जरूरत नहीं है, बस आइडिया सा इतना रख लीजिए कि सुत्त पिताका में बुद्धा के सरमन्स हैं। ठीक है, विनय पिताका कोड ऑफ कंडक्ट। ऐसे ही आपका जैनिज्म में आपका जो जो बुक है इंपॉर्टेंट, वो अचरंग सूत्र है, अचरंग सूत्र फॉर कोड ऑफ कंडक्ट फॉर जैना मोंग्स। ठीक है, तो इसमें सुत्त पिताका आपकी सुत्त पिताका और विनय पिताका दोनों ही आपकी फर्स्ट काउंसिल में हुई हैं। ठीक है, बट ये है जैसे आपका विनय पिताका आपका रहेगा उपाली ने किया है, सुत्त पिताका आनंदा ने किया है, ये दोनों आपके बुद्धा के डिसाइपल्स थे। ऐसे ही आपका सेकंड में आपका जो है, आजकल बुद्धिस्ट सेक्ट्स वगैरह पूछ रहे हैं, ठीक है, या आप जैनिज्म सेक्ट से पूछ रहे, तो थोड़ा सा आइडिया रख सकते हैं। सेकंड जो काउंसिल हुई थी, पहली आपकी राजगृह में हुई थी फर्स्ट, सेकंड आपकी हुई थी पाटलिपुत्र, सॉरी, सेकंड आपकी हुई थी, एक बार देख लीजिए इसमें। इसमें मैं कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं, यहाँ पे दो सेक्ट थे इंपॉर्टेंट, स्थाविरवादिन, स्थाविरवादिन और महासंगिका। ये इन दोनों सेक्ट्स में फाइट थी, और जो दोनों एक तरह से अपने रिलीजन को या अपने आइडियाज को प्रमोट कर रहे थे विद इन बुद्धिज्म। तो स्थाविरवादिन मेनली हिनियाना सेक्ट को सपोर्ट करता था, या थेरवादिन भी बोल सकते हैं, हिनियाना सेक्ट। तो ये जीत गए थे इसमें। तो उसके बाद आपका जो अशोक का जो थर्ड था काउंसिल, तो अशोक के टाइम पे पहली आपकी जो काउंसिल थी वो अजात शत्रु के टाइम थी, दूसरी आपकी काल अशोक के टाइम थी, तीसरी अशोक के टाइम थी, और चौथी आपकी कनिष्क जो आपकी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ठीक है, यहाँ पे जो हेड किया था जिन्होंने, वासुमित्र, ये भी इनकी कोर्ट में थे, वासुमित्र, ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। ठीक है, और जो अब थर्ड काउंसिल में जो लिखी गई है बुक, वो है आपकी, मतलब थर्ड काउंसिल में आई है आपकी अभिधम्म पिताक, पिताक। ये मेनली आपका धम्म इससे रिलेट कर सकते हैं, ये फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म के बारे में बताती है। फोर्थ काउंसिल में, जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, वासुमित्रा ने हेड किया था काउंसिल को, और कनिष्क राजा थे। तो इसमें आपके एक और सेक्ट था कश्मीर का, कश्मीर सेक्ट कौन सा था, सरवस्ती वादिन। वहां पे स्थाविर वादिन है, तो उससे कंफ्यूज ना हो, सरवस्ती वादिन। और जो सेकंड काउंसिल में स्थाविर वादिन थे, उनके साथ महासंगिका की फाइट थी, तो वो महासंगिका और सरवस्ती वादिन दोनों ये साथ हो गए थे और स्थाविर वादिन को हरा दिया था डिस्कशन में। तो उसके बाद इन्होंने आपका महायान बुद्धिज्म लेके आए थे, ग्रेटर व्हील एज कंपेयर टू द लेसर व्हील, जो आइडिया बोलते हैं ऑफ हिनियान। महायान बुद्धिज्म और हिनियान बुद्धिज्म के आइडिया में आपको कोर जो है बोधिसत्वा का कंसेप्ट, यूपीएससी बार बार पूछता है। आपका हिनियान बुद्धिज्म में इंडिविजुअल साल्वेशन की बात करते हैं बोधिसत्वा के द्वारा, और कलेक्टिव साल्वेशन की बात होती है आपकी महायान बुद्धिज्म में, कि आपको सभी आपके जो डिसाइपल्स हैं बुद्ध बोधिसत्वा के, सबको मोक्ष प्राप्त करवाना है, साल्वेशन अचीव करवाना है। तो वो कलेक्टिव साल्वेशन की बात करते हैं। तो ये थोड़ा सा देख सकते हैं। ये देख सकते हैं एक साइट, ये मैंने देखा था कुछ न्यूज में थी, सुकूर और रोहरी हिल्स,
यहाँ से आप मास पर लाइमस्टोन एंड चैट ब्लेड्स में। नो ठीक है, बस ये याद कर लीजिए यार कि स्थाविरवादीन आपके हिनयान को सपोर्ट करते थे, और महासंगिका और सरवस्तीवादीन वो आपके महायान बुद्धिज्म से बिलोंग करते हैं। अभिधम पिताक आपका एज सच कुछ कहीं इतना मेंशन नहीं, बट ये याद रख लीजिए कि फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म से बिलोंग करता है। एक तरह से धम्मा जो अशोक के टाइम आया था, आप उससे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अशोक के टाइम आया है, और ये आपका हिनियाना सेक्ट ने कंपोजिशन किया है, बस इतना याद रख लीजिए। ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, जो फेमस मुगल पेंटिंग डिपिक्टिंग जहांगीर एम्ब्रेसिंग द सेफेविड अबुल हसन, अभी मैंने मार्क किया था उधर। ठीक है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, तो ये 1907 में आपकी फाउंडेड इन 1907 टू रिवाइव द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड द ईस्ट। वो आपको बिल्कुल जो मेनली स्वदेशी मूवमेंट से रिलेट कर सकते हैं, स्वदेशी मेनली इंडिया और ईस्ट की रिच कल्चरल हेरिटेज को रिवाइव करना। और Rabindranath was not the founder. Abanindranath Tagore and one another personality is also there, was its founders. Abanindranath Tagore जो बंगाल सोसाइटी थी ऑफ बंगाल सोसाइटी और या ऑफ आर्ट, उसके काफी मतलब उन्होंने प्रमोट किया है। और साथ में नंदलाल बोस भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, जो कि इनके स्टूडेंट थे अभानिंद्रनाथ टैगोर के। रविंद्रनाथ टैगोर के कजिन थे अभिनंद्रनाथ टैगोर, और उनके जो डिसाइपल थे वो नंदलाल किशोर थे। और स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे उनको फर्स्ट स्कॉलरशिप मिली थी वो भारत माता बनाने के लिए, और इस तरह एक वो बनाया था उन्होंने पेंटिंग, फेमस है। उसी टाइम पे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, जो आज के टाइम एनसीईआरटी है, उसका भी फाउंडेशन था। ठीक है, और ये मेनली स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते थे कि जापान वगैरह स्टडी करने के लिए स्टूडेंट्स को भेजते थे, मतलब इस तरह मेनली प्रमोट करता था। क्योंकि ओरिएंटलिस्ट आर्ट इंडिया की बात नहीं और ईस्ट की बात है। ठीक है, तो जापान भी ईस्ट में आता था। बाकी अभी इसको देख लेते हैं। इस पे आप मॉडर्न हिस्ट्री बाद में देखेंगे, ये सभी देख लीजिए एक बार। तारिक अकबरी, आरिफ आरिफ कंधारी, ये देख लीजिए एक बार। सूफिज्म बिल्कुल आपका कोई भी जैसे इस तरह रिलीजन आएगा आपका, और मेनली मैंने बताया था कि लिबरल आइडियाज हैं, तो डेवलपमेंट ऑफ गुजराती बंगाली बिल्कुल इन्फ्लुएंस होता है, इंटरमिक्सिंग होती है, तो कंट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट ऑफ गुजराती एंड बंगाली। बहुत सारी और भी लैंग्वेज से आप रिलेट कर सकते हैं, उस स्टेटमेंट को आप मतलब रॉन्ग नहीं कर सकते। कवालीज, तरानाज, ख्याल, ये सूफी मूवमेंट का प्रोडक्ट है बिल्कुल। ये आपके सभी अमीर खुसरो ने आपका इन्वेंट किया, कवालीज और ख्याल मेनली। और वेदांतिक फिलोसफी मैंने बताया था, जैसे बुद्धिज्म का भी एस्पेक्ट बताया था, यहाँ पे सूफी मूवमेंट का भी है। कभी भी इस तरह का जो आइडियाज हैं, लॉजिकल आइडियाज हैं, वो इस तरह के जो मूवमेंट वगैरह सपोर्ट करते हैं, जैसे बुद्धिस्ट मूवमेंट्स या सूफी मूवमेंट इस टाइम पे। धरकारी वरकारी सेक्ट मैंने शायद कल डिस्कस किया था। धरकारी सेक्ट और वरकारी सेक्ट आपका महाराष्ट्र धर्म मूवमेंट से बिलोंग करते हैं, भक्ति टाइम मूवमेंट से। भक्ति टाइम में आपके जो विठोबा और विठल गॉड हैं, अवतार ऑफ विष्णु, उसको ये पूजते थे। धरकारी सेक्ट वाज आपको, इसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी थे, जैसे आपका रामदास जो गुरु थे, उन्होंने आपका शिवाजी को फाइट करने के लिए बोला था मुगल एम्पायर से। तो इतना है। बाकी बरकारी सेक्ट में ज्ञानेश्वर आपके सबसे शुरू किया था इन्होंने महाराष्ट्र धर्म मूवमेंट, और नामदेव, एकनाथ और तुकाराम, ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं। तुकाराम के अभंगास बहुत फेमस हैं, उनकी कंपोजिशंस को अभंग बोलते हैं, अभंगास कुछ भी बोल सकते हैं। ये कॉन्टेक्स्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया 32 क्वेश्चन का अभी थोड़ी देर पहले। ये क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपसे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में डिस्कस कर लिया आपसे।
अभी मैंने मीर बख्शी का कॉन्टेक्स्ट डिस्कस किया था, ये आपका खलजीज का नहीं है, मुगल एम्पायर का है। इक्तावाज ये आपका पर्शियन फीचर है, बाहर से आया। मैंने अमिल गुजर अभी डिस्कस किया था, तो ये रेवेन्यू कलेक्टर बिल्कुल सही है। निम्बर का आपका अकबर में 300-400 साल का डिफरेंस है, तो आप ये चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिया है। सर हिंदी आपका, जैसे मैंने बताया था कल कि ये एक तरह से अकबर के टाइम पे थे और काफी ऑर्थोडॉक्स इंटरप्रिटेशन वाली पर्सनालिटी थी, इस्लाम को मेनली प्रिस्टीन प्योरिटी की बात करते थे और ऑर्थोडॉक्स सेंट बोल सकते हैं जैसे आप ना। तो अकबर और इनके बीच में काफी टसल रहता था। और सेंट कबीर आपको वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो काफी मतलब नैरो, मतलब बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, अगर थोड़ा सा आपको पता है उससे आप कर सकते हैं। कबीर वाज वेरी लिबरल। तो महानवी डिब्बा मैंने कल बताया था आपको, नाना देसिस मनीग्रामम भी बताया था, फरीजादी अभी डिस्कस कर लिया है हमने। was first developed by which of the Sufi saint शिहाबुद्दीन सुरावर्दी। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं इतना खास। अमोघ वर्ष इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इनका काफी मतलब लंबा रूल रहा है, तो इस तरह की जो लिटरेचर डेवलपमेंट, लिटरेचर से रिलेटेड काफी डेवलपमेंट हुई है। ठीक है, कवि राजमार्ग इन्होंने कन्नड़ में लिखा है, इंपॉर्टेंट है ये। सेकंड एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जिन्न सेना वाज इंपॉर्टेंट, ये आपका वाज डिसाइपल ऑफ आचार्य जिन्न सेना। अमोघ वर्ष बिल्कुल काफी लर्नेड पर्सनैलिटी थे अमोघ वर्ष, और इनके गुरु थे ये आचार्य जिन सेना। ठीक है, और इसके बाद महावीर आचार्य भी इंपॉर्टेंट है, गणित सार संग्रह लिखा है इन्होंने। ठीक है, तो आप थोड़ा अमोघ वर्ष का इतना सा आइडिया ले लेंगे कि काफी सेकुलर और इस तरह की पर्सनैलिटी थी कि उनका लिटरेचर और आर्ट इन चीजों में काफी इंटरेस्ट था। राजशेखर ये आपके गुर्जर प्रतिहाराज के टाइम पे उनके कोर्ट पोइट थे, और इनकी काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी ये इंपॉर्टेंट है। ये भी बाकी एक बार देख सकते हैं, अवंती सुंदरी, और ये बस आइडिया से थोड़ा सा एक बार दिमाग में डाल सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है लिटरेचर जो मैंने अभी डाला है ना, इनसे बाहर कुछ आने के चांसेस नहीं है। पंपा पोना रन्ना ये आपके कन्नड़ लिटरेचर से बिलोंग करते हैं, 10th सेंचुरी एडी। कैलाशनाथ टेम्पल आपका फेमस है, ये कृष्णा बन ने बनवाया था, राष्ट्रकूटन किंग। रॉक कट मोनोलिथिक टेम्पल, ये आपका जैसे ऊपर से नीचे इस तरह फ्रॉम टॉप टू बॉटम एक्सकवेट करके बनाया था मेनली। महेंद्र वर्मन मैंने कल डिस्कस किया था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। वही जैसे अमोघ वर्ष इंपॉर्टेंट है आपके राष्ट्रकूटा में, ऐसे ही महेंद्र वर्मन आपके इसी कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है आपके पल्लवास में। वही मैंने कल आपसे डिस्कस कर लिया था ये सभी खनकाज वगैरह, सारा मैंने आपसे डिस्कस किया है। ठीक है, चिश्ती आपकी अजमेर में नहीं है, अफगानिस्तान में, याद रखें, क्योंकि सूफी मूवमेंट उधर से ही शुरू हुआ था। तो चिश्ती इज अ प्लेस इन अफगानिस्तान। सुरावर्दी का मैंने कॉन्टेक्स्ट बताया था आपको कि ये रॉयल पैटर्नेज लेते थे। तो सेकंड स्टेटमेंट दे, दो दे डिडंट बिलीव इन ऑस्टेयर स्टाइल, ये सही है, बट दे बिलीव इन यूजिंग म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट टू गेट नियर टू गॉड, ये गलत है। ये चिश्ती का फीचर है मेनली, या नॉर्मल सूफी सेंट्स का कॉन्टेक्स्ट है। दारा शिको आपके कादरी सिलसिला से बिलोंग करते थे। ये वतन जागीरदारी और तनख्वाह जागीरदार का कंसेप्ट मैंने डिस्कस कर लिया आपसे। ये क्वेश्चन ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है सर हिंदी का। नक्शबंदी सिलसिला, बाबर भी नक्शबंदी सिलसिला से बिलोंग करते थे, और बिल्कुल कंटेम्प्रेरी ऑफ बोथ अकबर जहांगीर, डिडंट सपोर्ट लिबरल पॉलिसीज ऑफ अकबर, कॉल्ड एज मुजाहिदीन। ठीक है, ये तो आप कॉन्टेक्स्ट मैंने डिस्कस कर लिया, इतना सा पता होना चाहिए। बाबर भी नक्शबंदी सिलसिला से बिलोंग करते थे। ऋषि मूवमेंट का आप देख लीजिए, बस नूरुद्दीन नूरानी याद रख सकते हैं, उससे आपका हो जाएगा। ठीक है, लालेश्वरी पोइटस आपकी जो कश्मीरी सेंट हैं, शेवाइट रिलीजन, शेवाइट से बिलोंग करती हैं, तो ये भी थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। बाकी इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मतलब काफी चीजें हैं इसमें। गुरु नानक कंटेम्प्रेरी ऑफ बाबर मैंने कल भी डिस्कस किया था। लंगर का कंसेप्ट उन्होंने कास्ट सिस्टम को काउंटर करने के लिए लिया था।
गुरुमुखी स्क्रिप्ट गुरु नानक के टाइम नहीं, सेकंड गुरु के टाइम पे हुई थी। सेकंड गुरु एक बार चेक कर लीजिए। निर्गुण सेंट, बिल्कुल, ये मोनोथिज्म और इस चीज में बिलीव करते थे, इक्वालिटी में बिलीव करते थे, इस आपका सूफी मूवमेंट से काफी इन्फ्लुएंस थे। और जो आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ उसमें काफी, जैसे कबीर, दादू दयाल और इस तरह की जो उनकी कंपोजिशंस थी, उनके आइडियाज, टीचिंग्स इसमें इंक्लूडेड हैं। सिलोन, श्रीलंका, मक्का मदीना ये जाते थे, ठीक है। वल्लभाचार्य का शुद्ध अद्वैत और पुष्टि मार्ग इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है। कृष्णदेव राय के कंटेम्परेरी थे, ठीक है। तेलुगु आपका हाँ, तेलुगु शेवाइट सेंट दे रखा है, ये तेलुगु थे बट ये वैष्णवाइट थे, वैष्णवाइट सेंट। तो ये अकबर का मैंने कल भी डिस्कस किया था, हरमिंदर साहिब, ये फोर्थ गुरु, गुरु रामदास को इन्होंने लैंड दी थी, जो गोल्डन टेम्पल बनवाने के लिए अकबर ने दिया था। ये आपकी जो इनकी कंपोजिशंस और फिलॉसफी, बस हल्का सा आइडिया ले लीजिए, मैंने सारा इसमें मेंशन कर रखा है। आदि शंकराचार्य का, ठीक है, उसके बाद रामानुजन का विशिष्ट अद्वैत, ठीक है, और ये प्रातिपार्ग, प्रपति मार्ग, ये भी देख सकते हैं हल्का सा, मतलब वेदांत संग्रह इंपॉर्टेंट है, वेदांत संग्रह इन्होंने लिखी थी रामानुज आचार्य ने, ठीक है, रामानुज ने 12th सेंचुरी पॉइंट थे, 11th-12th सेंचुरी। माधवाचार्य ने द्वैत फिलॉसफी दी थी, ठीक है। निम्बर्क आपका द्वैत अद्वैत, हल्का सा इतना सा आइडिया, एक बार इसी ऑर्डर में थोड़ा सा देख लीजिए, ऑर्डर में मैंने लिखा है। फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक पुरंदर दास को बोलते हैं, ये आपके 15th सेंचुरी में थे। और ये जो मैंने हरिदास मूवमेंट कल बताया था, जो जो पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड हैं, एक बार देख लीजिए। अन्नमाचार्य हैं, पुरंदर दास हैं, ये सभी आपके हरिदास मूवमेंट से रिलेटेड हैं। हरिदास, हरि आपका वैष्णवाइट, ओके, ठीक है, आप देख लीजिए पुरंदर दास को। इसको फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक बोलते हैं, पुरंदर दास और त्यागराज जो 19th सेंचुरी के हैं। वो दोनों ही कार्नेटिक म्यूजिक में काफी इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, जाने जाते हैं। जो आपके ये पुरंदर दास मेनली वैष्णवाइट और त्यागराज आपके राम के भक्त थे, ठीक है, बस इतना सा याद रख लीजिए। ये कृष्णा के, हरि के, कृष्णा, और वो राम के भक्त। नंदलाल बोस, नंदलाल बोस को स्कॉलरशिप मिली थी फर्स्ट टाइम स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे। अवनींद्रनाथ टैगोर इंडियन और ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट के अंडर इन्होंने स्कॉलरशिप दी थी फॉर जो मेकिंग द पेंटिंग ऑफ भारत माता। नंदलाल बोस का एक और कंट्रीब्यूशन मैं बता देता हूं आपको, इन्होंने काफी पेंटिंग्स वगैरह या इस तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनका है, बनी हुई है काफी पेंटिंग्स। नंदलाल बोस, ही वॉज डिसाइपल ऑफ अभानिंद्रनाथ टैगोर। अभानिंद्रनाथ टैगोर अभी मैंने डिस्कस किया था, कजन थे, बंगाल सोसाइटी ऑफ आर्ट से बिलोंग करते थे। और इतना ही है। इंडियन ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट भी आपका अभानिंद्रनाथ टैगोर ने फाउंड किया था। एक पर्सनैलिटी और है, अभी मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, मैं डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद अभी देख लेंगे, आगे आ जाएगा। कंटेम्परेरी ऑफ कृष्णदेव राय, आप ये देख लीजिए, ठीक है। हरिदास मूवमेंट, ये थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए। हरिदास मूवमेंट और स्वामी हरिदास ये अलग हैं, ठीक है। स्वामी हरिदास पुरंदरदास के डिसाइपल थे, जो मैंने अभी डिस्कस किया, और तानसेन के ये गुरु थे। तो इस तरह बीच की कड़ी है, आप देख सकते हैं। ध्रुपद स्टाइल जो कंपोजिशन मैंने डिस्कस किया, इंडिजिनियस टू इंडिया, ये आप देख लीजिए, आपको इसमें काफी, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। रामानंद का ये कल मैंने सारा डिस्कस कर लिया था आपसे। ये खुद देखो, एक तरह से सगुन सेंट है, सगुन फिलॉसफी में बिलीव करते हैं। और पर इनके जो डिसाइपल हैं वो आपके निर्गुण भी हैं, जैसे कबीर,
और ये रायदास और ये सभी ना। ये मैप अवर पास 2 का है, देख सकते हैं, हल्का सा आइडिया ले सकते हैं। इसमें आपका टाइमिंग्स और इनका मतलब प्लेसेस ये सारा दे रखा है। जन्म सखीज भी पूछा जा सकता है, ये आपकी बर्थ स्टोरीज ऑफ गुरु नानक को की कंपोजिशन को जन्म सखीज बोलते हैं। दादू दयाल, दादू दयाल आपके जस्ट ये अकबर से पहले थे और दादू दयाल वाज 1 सेकेंड, दादू दयाल आपके अकबर के टाइम पे थे, ठीक है। एक बार इसका कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर, एक बार चेक कर लीजिए एक बार ना, दादू दयाल मैं देख लेता हूँ शायद अकबर मेरे, एक बार 1 सेकेंड। हाँ ये अकबर के कंटेम्प्रेरी थे दादू दयाल। तो इनकी जो टीचिंग्स को बोलते थे बानी, और ये सुंदरदास, ये आपका इंपॉर्टेंट इतना नहीं है कि आपको ये डिसाइपल्स याद रखो, इतने फेमस नहीं है, बट ये याद रख लेना गुजरात राजस्थान इनका एक्टिव रीजन था, इस तरफ थे इनकी लोकेशन, ठीक है। सूरदास आपके अकबर मतलब 1556 से शुरू होता है, तो एज सच वो थोड़ा पुराना थे, मतलब देख सकते हैं वल्लभाचार्य के डिसाइपल थे, ठीक है। कृष्णदास, कृष्णा कल्ट, और इनकी जो कंपोजिशन से इंपॉर्टेंट है सुरसागर, सुरावली और आपकी सत्य लहरी। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है तुलसीदास से, तुलसीदास आपके अकबर के कंटेम्प्रेरी थे, ठीक है। और इनकी दोहावली, गीतावली, क्वितावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस ये फेमस है, थोड़ा सा इनमें कंफ्यूजन हो सकता है, देख लीजिए। गुरु ग्रंथ साहिब और आपकी आदि ग्रंथ साहिब में सभी की कंपोजिशन होती थी। ब्रज भाषा आपकी मीराबाई भी ब्रज भाषा और राजस्थानी लैंग्वेज दोनों यूज करते थे, सूरदास भी करते थे, तो देख सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, ये आपके पूछे थे, ये मतलब यूपीएससी ने मेंस में 2018 में पूछा है। तो इसमें आपका अचिंत्य भेद अभेद फिलॉसफी इनकी फेमस है, चैतन्य महाप्रभु से बिलोंग करती है। सगुन थे क्योंकि कृष्णा कल्ट को मानते थे, और आपका इस तरह से जो शंकर देव थे वो भी इन्हीं के कंटेम्प्रेरी थे, वही आपका जो वैष्णविज्म कल्ट उधर भी था, जो आपका सतरिया डांस, जो सतरिया क्लासिकल डांस है उसके उसके आइडिया से उसके उनका कंट्रीब्यूशन है। बंगाल में थे, आपको पता होना चाहिए चैतन्य महाप्रभु। ये महाराष्ट्र धर्म मूवमेंट मैंने काफी डिस्कस कर लिया है, थोड़ी कंपोजिशंस देख लीजिए, जैसे आपकी ज्ञानेश्वर आपकी जो कंपोजिशन है भावार्थ दीपिका, ये इंपॉर्टेंट है। और आपका भंगास का मैंने मेंशन किया है। वारी वरकारी जो यूपीएससी ने संथल से रिलेट किया, वो आसानी से आप इसको हटा सकते थे। रामदास का मैंने बता दिया था, इन्फ्लुएंस शिवाजी फॉर मिलिट्री ग्लोरी। त्यागराज का वेस्टनाइट सेंट, कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर, बिल्कुल देखो कितना टाइम है, यूपीएससी भी इस तरह करता है, ठीक है। रिजेक्टेड द कोर्ट पैटर्नेस, बिल्कुल उन्होंने कोर्ट पैटर्नेस आपकी रिजेक्ट कर दी थी, ठीक है। और आज के टाइम ये काफी न्यूज में रहते हैं, क्योंकि इनकी जो म्यूजिकल कंपोजिशंस है वो इनके डिसाइपल पत्तों वगैरह पे लिखते थे, तो वो काफी आज खत्म, मतलब एक तरह से दे हैव बीन लॉस्ट। सो उनकी कंपोजिशंस को ट्राई किया जा रहा है घूम घूम के इधर उधर, तो वो है। गोपाल वॉज इलेक्टेड किंग ऑफ पाला किंगडम, तो ये सबसे पहले थे। और ओदंतीपुरी विहार इन्होंने फाउंड किया था यूनिवर्सिटी। और आपका पाला में आपके जो विक्रमशिला थी, धर्मपाल ने इन्वेंट किया है, बनाया है, वो भी इंपॉर्टेंट है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। और जगद्दल विहार और ये एक दो और इम्पोर्टेंट है, मतलब पर इतनी न्यूज है नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आपका कुमार गुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड किया, वो भी आपका इंपॉर्टेंट, आपको बताइए। संतरक्षिता दीपंकार, ये मेनली पालाज ने तिब्बत में भेजे थे, ठीक है, ये फेमस स्कॉलर्स हैं। और उस टाइम पे वज्रयान बुद्धिज्म चल रहा था, वज्रयान या तांत्रिक बुद्धिज्म या इस तरह बोल सकते हैं, जो आज के टाइम पे तिब्बत में आज भी प्रिवेल कर रहा है, ठीक है। तो तिब्बत में वज्रयान बुद्धिज्म है, चाइना जापान में आपका महायान बुद्धिज्म है, और ये आपका मेनली जो साउथ ईस्ट एशिया में आपका हिनयान बुद्धिज्म है आज के टाइम पे।
ये फैक्ट्स देख सकते हैं कि ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत इनटू तेलुगु ननैया इंपॉर्टेंट है, और आपका ये सारा मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। ये एक आधा जो फैक्ट्स आप देख सकते हैं। अंकोर वॉट कंबोडिया, बिल्कुल ये एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए। बोरबुदुर टेम्पल आपका जावा में, अंकोर वॉट लार्जेस्ट आपका रिलीजियस मॉन्यूमेंट स्ट्रक्चर है, कंबोडिया में है। ये मैंने चिदम्बरम टेम्पल कल डिस्कस किया था। भास्कराचार्य आपके 12th सेंचुरी में थे, गणित सार संग्रह मैंने अभी डिस्कस किया था। ये महावीर आचार्य जो कि आपके अमोघ वर्ष के टाइम पे थे, तो उन्होंने लिखा था गणित सार संग्रह, तो कंफ्यूज ना हो उससे। भास्कराचार्य की कंपोजिशन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। काव्य मीमांसा अवंती सुंदरी, और आपका जो अभी डिस्कस किया था ये रिटन बाय राजशेखर, ये आपके गुर्जर प्रतिहाराज में कोर्ट पोइट थे। बाल रामायण एंड ऑल दैट सभी इन्हीं की है, एक बार देख लीजिए। कामरूप, ये आपके प्रेजेंट डे असम रीजन को बोलते हैं। ऐसे ही उत्कल जो है आपका उड़ीसा को बोलते हैं, ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है। कुलाटा कुल्लू को बोलते हैं। और इस तरह आपका त्रिगारता है जो आज के टाइम जलंधर रीजन है, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने ताम्रलिप्ति मैंने बताया था बंगाल में है, चीफ पोर्ट। जिना प्रभा कल मैंने डिस्कस किया था आपसे, एमबीटी के टाइम पे थे ये। तूतीनामा भी मैंने डिस्कस किया था, फेमस बुक है ये, इंपॉर्टेंट है, और एमबीटी के टाइम पे लिखी गई थी जिया नक्शबी के द्वारा। ये आप मैंने अभी जो बताया आपको, जम्मू को दुर्गारा बोलते थे, यूपीएससी पूछ चुका है। चंबा चंपक, तो इससे रिलेट कर सकते हैं। हरिहर बुक्का का मैंने बता दिया था, एमबीटी के टाइम पे हैं। और ये भी आपका हसन गंगू कल मैंने डिस्कस कर लिया था। तो ये आप थोड़ा सा पढ़ें, और कुछ समझ में ना आए तो डिस्कस करें। ये सारी चीजें मैंने कल डिस्कस कर ली हैं आपसे। मसात भी मैंने कल डिस्कस कर लिया था, मीर खुसरो का भी मैंने डिस्कस कर लिया था आपसे। बलबन का मैंने आपको बताया था कि एक तरह से नॉबिलिटी को नीचा दिखाना था, तो इन्होंने अपना स्टेटस सिंबल शो करना था, क्योंकि एक ये नॉर्मल वाटरमैन या सोल्जर से ये ऊपर उठे थे। तो बिल्कुल अपना लिंक्ड हिज ओरिजिन टू लेजेंडरी इरानियन किंग ऑफ रसिया। दाग हुलिया का कंसेप्ट जो लेके आए थे वो अलाउद्दीन खिलजी लेके आए थे पहली बार दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। सिज्दा पैबोज नौरोज वो वही इसलिए इंट्रोड्यूस किया था क्योंकि ये अपना स्टेटस सिंबल शो करना चाहते थे, नोबिलिटी को नीचा दिखाना चाहते थे। शैडो ऑफ गॉड भी इसी कारण, जिले इलाही इज अज्यूम द टाइटल। जंगम कल मैंने डिस्कस किया था, वॉन्डरिंग मॉन्क्स को बोलते हैं। ये आपके जो शेवाइट है, मेनली लिंगायत रिलीजन से बिलोंग करते हैं। ये भी कल मैंने डिस्कस किया था आपसे, 78th क्वेश्चन सभी चीजें। ये 12 से 13 सेंचुरी गलत है, 6 से 10 सेंचुरी तक। क्राई कलमियार आपकी नैनर है, आंडल आपकी अल्वरसेंट है। कोहिनूर आपका वारंगल से लेके आए थे। ये सभी मैंने कैम्बे का मैंने डिस्कस कर दिया है। सुन्ने संपदने, ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है आपका लिंगायत का। ख्वारिज्म का मैंने बताया था, कल डिस्कस किया था। ये आपका अलबरूनी वाला मैंने कॉन्टेक्स्ट डिस्कस कर लिया था, गजनी के साथ आए थे। अभी ये न्यूज में जैसे चल रहा है, रामायण ट्रांसलेटेड इन तमिल लैंग्वेज बाय कम्बन, क्योंकि अभी रामायण महाभारत काफी जैसे अभी मतलब कोरोना के टाइम पे लोगों ने काफी देखा है, तो क्या पता रिलेट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं यूपीएससी। उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन मैंने अभी डिस्कस किया था चोला पीरियड के टाइम पे। ये आपका उरनाडु और चोला मंडलम से कोरोमंडल को ड्राइव किया है, चोलाज, तो ड्राइव फ्रॉम चोलाज बिल्कुल सही है। बाकी मैंने अभी डिस्कस किया है आपसे। नॉट करेक्ट पूछा, ये ध्यान रखना। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। उर नहीं, सभा वाज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर ब्राह्मण्स, और उर आपका जो पीजेंट क्लास एंड ऑल उसके लिए यूज की जाती थी, विलेज असेंबली। ब्रंजीज इन मिडिवल इंडिया स्टैंड फॉर हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, बिल्कुल ये टर्म आपकी अवर पास 2 में दे रखी थी, तो ये पूछा जा सकता है, देख सकते हैं।
खनकाज की मैंने सारी एक्टिविटीज आपसे डिस्कस की थी। एक्टिविटीज हैपेंड इन चिश्ती खनकाज, कल मैंने सारा डिस्कस किया था। ओपन किचन, चैरिटी, योगिक एक्सरसाइजेज, और कैसे रिफ्यूज भी दिया जाता था मंगोल अटैक के टाइम पे, म्यूजिक समा बांधना, और ये सभी सारी एक्टिविटीज होती थी उधर। ये सेक्ट थे नाथपंथी, सिद्धा, सिद्धाचार्य योगीज, मैंने बताया था। ये काफी एक तरह से मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग रहते थे। एडवोकेटेड रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्ड एसेटिज्म में बिलीव करते थे। पाथ ऑफ सैल्वेशन ले इन मेडिटेशन ऑफ द ऑन द फॉर्मलेस रियलिटी, तो ये मोनोथिज्म और इसमें बिलीव करते थे। ठीक है, माइंड मेडिटेशन, योगिक प्रैक्टिसेस, और मेनली अपील टू लो कास्ट, क्योंकि मेन फोल्ड जो लो कास्ट है उनको जो रिलीजन के जो रिलेटेड की गोल्ड टेम्पल एंट्री एंड ऑल दैट, उससे या लिटरेचर नहीं पढ़ना दिए, वैदिक लिटरेचर का कोई एक्सेस नहीं था, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये अपीलिंग थे। दागुलिया का मैंने बताया था, कल जी ने इंट्रोड्यूस किया है। ये इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने अंडरलाइन कर रखा, कीर्तन घोष, ये शंकर देव की कंपोजिशन है, कीर्तन घोष। ये टर्म मैंने ऑलरेडी कल डिस्कस करी थी, अंडरलाइन कर सकते हैं। ये सूफी टेक्स्ट से रिलेटेड हैं, मलफूजत, मकतूबत और आपका तज़ीकराज। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज रैंसैक्ड बाय बख्तियार खलजी, उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था, जैसे वो आपके ईस्टर्न साइड में मतलब इन्वेड कर रहे थे। भास्कराचार्य सेकंड सेंचुरी, जैसे ब्रह्मगुप्त का मैंने कल बताया था, उन्होंने जीरो और नेगेटिव नंबर्स का इन्वेंशन किया था ब्रह्मगुप्त, गुप्ता एम्पायर के टाइम पे 6-7 सेंचुरी में। ये आपके 12th सेंचुरी में भास्कराचार्य भी या भास्करा टू काफी इंपॉर्टेंट मैथमेटिशियन है। इन्होंने, इनके वर्क आप देख लीजिए, सिद्धांत शिरोमणि इंपॉर्टेंट है, उसका लीलावती इंपॉर्टेंट है। ये लीलावती को का ट्रांसलेशन किया था पर्शियन में फैजी ने अकबर के टाइम पे, वो भी इंपॉर्टेंट है, आगे आएगा देखेंगे। बीज गणित, ग्रह गणित, गोलाध्याय, ये सारी आपको टर्म पता है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड टर्म्स हैं। फेमस मैथमेटिशियन थे सिद्धांत शिरोमणि, लीलावती, ये वर्ड थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए बस। मैंने बताया था गणित सार संग्रह, महावीराचार्य कंटेम्प्रेरी राष्ट्र, ये पैटर्नेज देते थे, राष्ट्रकूटन किंग, अमोघ वर्ष। ये मैंने अभी डिस्कस किया है। नेचर से रिलेटेड पेंटिंग्स जहांगीर के टाइम पे, बुलेट बुक इलस्ट्रेशन अकबर के टाइम पे शुरू हुआ था। पंडित राज या पंडित जसराज, ये स्कॉलर थे, म्यूजिशियन थे आपके शाहजहां के टाइम पे। लीलावती ऑफ भास्कराचार्य मैंने अभी फैजी बताया है आपको। गोमस्थाज का मैंने आपको मेंशन किया है, देवर इंडियन एजेंट्स ऑफ, अभी थोड़ी देर पहले, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ साइनिंग बॉन्ड्स विद आर्टिजन्स एंड लोकल वीवर्स टू डिलीवर गुड्स टू कंपनी। ठीक है, ये मैंने अभी डिस्कस किया था आपसे। बिल्कुल मैंने बताया था, ये गुजरात नहीं, मेनली आपका मुस्लिम बंगाल से है। गुजरात में पटोला और ये आपका जो इकात, ये जो सिल्क पैटर्न थे या ये फेमस थे। ठीक है, ये एक्सपोर्ट होते थे नॉर्दर्न इंडिया में भी और बाहर भी। ये मैंने अभी डिस्कस किया था रामदास का, विच भक्ति सेंट इंस्पायर्ड शिवाजी। यहाँ पे शाहजहां लिखा है, शाहजहां अकबर रेन वाज कॉल्ड एज द रेनाइसेंस इन अरेबिक, पर्शियन एंड हिंदी लिटरेचर। व्हाई? बिकॉज जो भी बुक बाइंडिंग, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, बुक इलस्ट्रेशन, पर्शियन लैंग्वेज को आपका मेनली कोर्ट लैंग्वेज बनाना एंड ऑल दैट, हिंदी लिटरेचर की काफी जो संस्कृत लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, उनकी जो कंपोजिशन है उनको ट्रांसलेट करवाना पर्शियन में, अरेबिक की जो लिटरेचर, मतलब सभी में काम हुआ था। तो अरेबिक का जो कैलीग्राफी था वो अरेबिक फीचर ही था, जो पेंटिंग्स में या बुक्स पे यूज करते थे, तो वो सारा डाल सकते हैं आप। पर्शियन नेस्टेलिक स्टाइल आपका पर्शियन फीचर है। महाभारत वाज ट्रांसलेटेड एज द रजमनामा, अभी हमने बुक में देखा था। ठीक है, अब अब्दुल हामिद लाहौरी बादशाहनामा, जो शाहजहां को बोलते हैं। ठीक है, ऑथर ऑफ बादशाहनामा। ये भी आपका 94th भी आपका ओवर पास पार्ट 2 में दिया है। तो मैंने थीम्स आपको पार्ट 2 कवर करवा दी, और ओवर पास इसमें से काफी चीजें आपकी बल्कि ज्यादा हैं, ओवर पास से बहुत ज्यादा है और इंपॉर्टेंट है, जो आपको जो स्टैंडर्ड टैक्स से कवर नहीं होती, और आजकल यूपीएससी इनसे स्टैंडर्ड टैक्स से थोड़ा सा बाहर जा रहा है।
तो थोड़ा थोड़ा मतलब ये आपको हेल्प करेगी। जो सेलेक्टिव, अगर कुछ चीजें जैसे ये याद नहीं हो रही छोड़ सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट जैसे है कि आपको लग रहा है ये आ सकता है, तो वो कर सकते हैं। वो ट्रांसलेटेड रामायण इनटू पर्शियन लैंग्वेज, जैसे महाभारत का डिस्कस किया था, ऐसे ही अब्दुल कादिर बदोनी, ये इंपॉर्टेंट है। मसूली वर्ड आपका मछली से है, नॉट फ्रॉम मुस्लिम क्लॉथ। मसूली इन मसूलीपट्टनम, ये भी आवर पास पार्ट 2 में दे रखा है। तो फोर्ट ऑफ मसूलीपट्टनम वाज बिल्ड बाय डच, बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट में मराठास आपके 17th सेंचुरी में इतने पावरफुल नहीं थे, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट वो है, उस टाइम गोलकंडा जो रूलर्स थे बीजापुर के, वो क्योंकि मसूलीपट्टनम उस उससे ज्यादा पास में था, ठीक है। मुगल एम्पायर जो आप दिल्ली में जो आप बैठा है मेनली, उससे बहुत दूर था। तो मराठास imposed royal monopolies on the sale of textiles, spices and other items to prevent the trade passing completely into the hands of various East India companies। तो यहाँ पे मराठास नहीं है, गोलकंडा जो रूलर्स हैं उनकी बात है, क्योंकि वही मराठास उस टाइम पे एज सच कोई पावरफुल रूलर नहीं थे 17th सेंचुरी में। ये टर्म्स भी देख लीजिए एक बार, 97th में है जो क्वेश्चन में। ये कॉन्टेक्स्ट आप देखिए, क्वेश्चन है जैसे ये कम्युनिटीज हैं, ये देख लीजिए, चेतियार, ये सारी ट्रेडिंग कम्युनिटीज हैं। ये मुगल एम्पायर के टाइम पे काफी फेमस कम्युनिटीज हैं जो ट्रेड वगैरह करती थी। जो मैंने सिल्वर का कॉन्टेक्स्ट दिया था आपको, काफी जो बुलियन का कॉन्टेक्स्ट दिया था, जो इंपोर्ट काफी हो रहा था, उसमें इनका रोल काफी था। ओसवाल्स ऑफ मारवाड़, हिंदू बनियाज, मुस्लिम बोहराज, बोहराज कम्युनिटी गुजरात की फेमस है। तो ये है मैनी टाइम्स होम टू अरब, चाइनीज, जैविश। तो एक तरह से इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट आप ये मेंस में भी थोड़ा सा आपको है, आप इस तरह सोच सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं, ब्रॉड आइडिया। ये मैंने डिस्कस कर लिया है। बशोली रास मंजरी पेंटिंग, जैसे किशनगढ़ पूछा था आपका, ये बानी थनी, तो बशोली मिनिएचर पेंटिंग भी पूछा जा सकता है, ठीक है। रास मंजरी आपका पहाड़ी पेंटिंग से बिलोंग करता है ये, और रास मंजरी इंपॉर्टेंट थीम है, ठीक है। आप जैसे इसको सर्च करेंगे तो रास मंजरी आपको मिलता है, तो ये आप याद कर लीजिए, भानु दत्त ने लिखा था। बस वैसे रास मंजरी भी याद कर लेंगे कि बशोली मिनिएचर पेंटिंग से, तो उससे भी आपको फायदा हो सकता है। यूपीएससी इस तरह के क्लू वगैरह दे देता है। ये सारी चीजें वही डिस्कस करी मैंने जो मैं अभी बोला था। चैरोज किंगडम आपके बिहार झारखंड से बिलोंग करते हैं, ये इसमें मेंशन कर रखा है, ट्राइबल पीपल, आवर पास पार्ट 2। ये मैंने कल आपसे डिस्कस किया था, ये भी डिस्कस किया था आपसे। महेंद्र वर्मन के कोर्टिशियन है अपार और भैरवी। भैरवी ने कौन सी बुक लिखी थी? किरत अर्जुनिया, अर्जुन और शिवजी की फाइट के बारे में बताया, संस्कृत में है किरत अर्जुनिया। महामस्तक अभिषेक, ये न्यूज में रहता है, रेफर्स टू द अनॉइंटमेंट ऑफ आपका जैन इमेजेस, तो ये इंपॉर्टेंट है, काफी सेलिब्रेट किया जाता है। किरत अर्जुनिया मैंने अभी डिस्कस किया था। अर्जुन एंड करण नहीं है, ये अर्जुन एंड शिवजी है, ठीक है। माघ नहीं है, ये भैरवी है, भैरवी ने लिखा है, रिटर्न इन संस्कृत, बिल्कुल। आपकी गुप्ता लिटरेचर जो भी है सारी फेमस आपकी संस्कृत में ही है। ये अभी पेंच मैंने डिस्कस किया था, मोगली वाला। तो ये आपका सारा कवर्ड है, इससे आप रिवाइज कर सकते हैं आराम से। ये आपका कालकी है, जो आपका एक तरह से कालकी कलयुग से रिलेटेड है, मेनली कलयुग वर्ड से, येट टू कम और कैन बी सेड टू बी फ्यूचर इनकारनेशन ऑफ विष्णु, ठीक है। अवतार्स येट टू कम, प्लीज द डॉक्ट्रिन ऑफ अवतार, ठीक है। मैंने बताया था अवतारवाद आपका गुप्ता का प्रोमिनेंट फीचर था। माध्यमिक स्कूल आपका एक स्कूल था बुद्धिज्म से, ये नागार्जुन है, ये याद रख सकते हैं। गोमतेश्वरा फेमस है, श्रावण बेलागोला कर्नाटक रीजन में, बाहुबली बोलते हैं गोमतेश्वरा को, स्टैचू है उधर बहुत बड़ा। तो बिल्ट आउट ऑफ मार्बल नहीं है, मार्बल उधर नहीं मिल सकता उस रीजन में, आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये ग्रेनाइट से बना है। इट इज स्टैंडिंग इन द अभय मुद्रा पोज, नॉट अभय मुद्रा पोज। ये अभय मुद्रा पोज आपकी जैसे बुद्धिज्म से रिलेटेड है, वैसे भी कि अभय नॉट टू फियर, ये अपने जैसे बुद्धिज्म से रिलेटेड है। जैनिज्म से रिलेटेड इस पोज में आप कयोत्सर्ग
पोज से रिलेटेड है जो ये स्टैचू जिस पोजीशन में है। बिल्ट बाय चालुक्याज नहीं, ये बिल्ट बाय गंगा डायनेस्टी है, गंगा डायनेस्टी रूलर था। तो बाहुबली depicts the first तीर्थंकार of Jainism, that is ऋषभनाथ, no it's son of ऋषभनाथ, सेकंड तीर्थंकार। सेकंड तीर्थंकार एक बार चेक कर लीजिए, बट ये ऋषभनाथ जो फर्स्ट तीर्थंकार थे उनके सन है। शिशुपाल वध मैंने बताया था माघ से रिलेटेड है, माघ ने लिखा है। और ये शिशुपाल और कृष्णा की जो आपको महाभारत वगैरह देखी होगी तो आपको स्टोरी पता होगा। गुप्ता पीरियड में अवतारवाद फिलोसफी काफी प्रोमिनेंट है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया आपसे। सुल्तानगंज बुद्धा भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके गुप्ता लेटर गुप्ता टाइम से। मेटेलिक स्कल्पचर, इट्स फुल्ली मेटेलिक स्कल्पचर, अभय मुद्रा पोज में है और करंटली इट इज प्लेस्ड इन इंडियन म्यूजियम कोलकाता। ये गलत है, इनको बर्मिंगम बुद्धा बोला जाता है क्योंकि प्रेजेंटली इट इज प्लेस्ड इन बर्मिंगम। तो काफी डिस्प्यूट भी रहती है, इंडियन गवर्नमेंट ब्रिटेन गवर्नमेंट से हमेशा जैसे बात करती रहती कि वापस लाने के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि ब्रिटिश आर क्लेम सेइंग दैट कि उस टाइम मतलब जो भी है इश्यूज हैं आप देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, जैसे कल मैंने आपसे डिस्कस किए थे मुजिरिस, कोरकई, कावेरीपट्टनम और पुहार, ये मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिए हैं। ताम्रलिप्ति भी मैंने अभी क्वेश्चन दिया था, बंगाल में है, ये थोड़ा सा ऊपर है। सुपारा, भरूच, ये भी आपके पोर्ट है इंपॉर्टेंट। ये आपके ये यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं, हमने डिस्कस किए हैं ये ऑलरेडी। वतन जागीरदारी और तनख्वाह जागीरदारी ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है। इजारादारी सिस्टम आपका जब जागीरदारी क्राइसिस के बाद आफ्टर द फॉल ऑफ या आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, ये जो अवध प्रोविंस और आपका बंगाल प्रोविंस और आपका हैदराबाद प्रोविंस, ये इंडिपेंडेंट यूनिट्स बन चुके थे। तो इधर मेनली ये काफी इंडिपेंडेंट हो चुके थे, तो इन्होंने इजारादारी सिस्टम ये एक तरह से लेके आए अपने प्रोविंसेस में। मुगल एम्पायर काफी वीक हो चुका था, तो यहाँ पे जो रूलर्स थे वो इजारादारी सिस्टम लेके आए, इसको रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम भी बोलते हैं। मेनली रेवेन्यू फार्मर्स होते थे और वो मेनली एक बिडिंग होती थी, ऑक्शनिंग होती थी भाई जो आपके नवाब्स और जो ये प्रोविंशियल गवर्नर्स थे जो एक तरह से पावरफुल हो चुके थे उन एरियाज में, तो वो ऑक्शनिंग करते थे और ये रेवेन्यू फार्मर्स आपके ऑक्शन उस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते थे, बिडिंग करते थे उस हिसाब से, और उसके बाद वो रेवेन्यू फिक्स्ड कर दिया जाता था। तो ये बस इतना आपको पता होना चाहिए। और ये वाला जो सिस्टम था मुगल एम्पायर ने, मुगल एम्परर कभी भी नहीं चाहता था, बट जब ये पावरफुल हो गए थे प्रोविंशियल गवर्नर्स, तो इन्होंने अपने एरिया में आपका अप्लाई किया। और साथ में जो रेवेन्यू फार्मर्स होते थे वो जो लोन लेते थे या इस तरह की भाई बिडिंग के लिए, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट क्लास नई आई थी उस टाइम पे, आपके जो ये मनी लेंडर्स और जो साहूकार्स मर्चेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्लास जो लोन देती थी रेवेन्यू फार्मर्स को। ये कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा याद कर लीजिए। कुनबीज मैंने बताया था, पीजेंट पेस्टोरलिस्ट, ये आपके मराठा किंगडम में थे और ये इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन फॉर्मेशन ऑफ मराठा आर्मी। नालंदा का मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था, कुमारगुप्त ने ये बनाई थी और यहाँ पे गलत है। तो 2007 में ईस्ट एशिया समिट के दौरान आइडिया टू रिवाइव, क्योंकि ये इस तरह से जो मैंने बताया था बख्तियार खलजी उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है। तो अभी रिवाइवल की बात है, तो इसमें लेजिस्लेशन लॉ बनाया है ऑलरेडी। नालंदा इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और ईस्ट एशिया समिट बोथ इंडिया एंड चाइना आर मेंबर्स, ये इंपॉर्टेंट है समिट। तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सही है। बेरी घोषा और धम्म घोषा में डिफरेंस पता होना चाहिए। बेरी घोषा मेनली टर्म यूज की जाती थी अकबर का कलिंगा वॉर से पहले, ठीक है, कि कॉन्केस्ट बाय फोर्स, थ्रू वॉर वो जीतना चाहता था लोगों को। बट जैसे कलिंगा वॉर खत्म हुआ तो अकबर ने मेनली जो आपका धम्मा फिलोसफी, अब मैंने बताया था
वो एक तरह से हीनयान बुद्धिज्म के आइडियाज से काफी इन्फ्लुएंस हुए थे और उन्होंने धम्म घोषा को एक तरह से एक्सेप्ट किया था। उसमें कॉन्क्वेस्ट बाय धर्म था, ठीक है। भेरी घोषा पहला पहले और धम्म घोषा आपका बाद का। तो ये रॉक मेजर रॉक एडिक्ट 13 में है। एक इंपॉर्टेंट एडिक्ट और है इस पीरियड की, अशोकन पीरियड की, मस्की एडिक्ट। इट इज द ओनली एडिक्ट वेयर इनका जो रियल नेम है वो लिखा गया है, और जो एडिक्ट्स हैं उनमें देवनाम पिया और पिया दासी इस नाम से अशोक को लिखा गया है। तो ये कुशानाज और शाकाज क्या क्या इंट्रोड्यूस किया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। हैवी लॉन्ग कोट आपने देखा होगा, उस तरह के टर्बन्स वगैरह, ट्राउजर्स वगैरह बड़े बड़े वो पहनते थे, क्योंकि वो एक तरह से इन्वेडर्स थे, तो वो इस तरह की चीजें इनकी प्रोटेक्शन के लिए अपनी यूज करते थे, ठीक है। ताम्रलिप्ति चोला नहीं, आपका बंगाल रीजन में, चोला आपके नीचे तमिलनाडु में थे। तो यहाँ पे पुहार था, पुहार पोर्ट था, कावेरी रिवर पे, कल मैंने डिस्कस किया था। तो ये आप एक बार देख लीजिए, ये भी आपका हम्म हम्म बुद्धिज्म और जैनिज्म के जो फिलॉसफी है उससे रिलेटेड 125th क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। बुद्धा रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, बिल्कुल सही है। इन्होंने आइडिया ऑफ सोल को रिजेक्ट कर दिया था। और जैनिज्म बिलीव दैट सोल कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बिल्कुल सही है। ये यूनिवर्सल सोल के आइडिया पे उसको बिलीव करते थे। और अकॉर्डिंग टू जैनिज्म इफ अ पर्सन, ये कहते थे, और जैनिज्म ये भी कहता था कि एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग हैज अ सोल। तो ये स्टेटमेंट है, सोल को ये कहते थे हर कोई, हर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैज अ सोल। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म इफ अ पर्सन want to achieve salvation, then there should be a regular flow of his her karma towards the soul। तो ये towards नहीं, away from soul। आइडिया क्या था, आप जैसे जो भी कर्म करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो वो जो आपके कर्मा पार्टिकल्स हैं, बुरे कर्म हैं, वो सोल से अटैच्ड हो जाते हैं। तो उस अटैच होने के कारण आप इस साइकिल में फंस जाते हैं, ठीक है। जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड ऑल दैट, ठीक है, रीबर्थ वाला कंसेप्ट। तो उस चीज से आपको मेनली निजात पाने के लिए या उस चीज से छुटकारा पाने के लिए इन्होंने जो आपका 3 जेवल्स और आपका जो जो 5 फोल्ड पाथ दिया था, तो वो उसी कॉन्टेक्स्ट में दिया था कि आपको ये करना पड़ेगा। जो 5 फोल्ड पाथ आपको पता ही है। तो उससे आपके जो कर्मा पार्टिकल्स जो सोल पे अटैच हो गए हैं, वो आपके अब हट जाएंगे। उसके लिए असेटिज्म करो या ये करो, आपको पता ही है, 5 फोल्ड पाथ और 3 जेवल्स। तो मेनली अवे फ्रॉम सोल होना चाहिए। अगर साल्वेशन अचीव करना है तो उस सोल पे जो कर्मा पार्टिकल्स अटैच्ड हैं वो हटाने पड़ेंगे, ठीक है, जो बुरे कर्म। तो ये कौन सा कंसेप्ट है मेनली। तो आज का शायद काफी हो गया डिस्कशन, कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज पूछ सकते हैं। या कल क्या डिस्कस करें, कुछ है तो बताइए। हम 2-3 लेक्चर और इस तरह कर सकते हैं, उसके बाद आप, या हम पुराने पेपर्स में ख्याल से काफी आपको आइडिया लग चुका है, क्योंकि 2011 से पहले आपको बिल्कुल फैक्चुअल चीजें हैं, वो इस कंसेप्ट पे नहीं चलता जो मैंने 2011 तक बताया है, ठीक है। तो उसमें फैक्चुअल चीजें आप, या तो हम किसी दिन ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको हटा सकते हैं, या हम इसी तरह आर्ट एंड कल्चर और एंशियंट मिडिवल को डिस्कस कर सकते हैं, एनसीईआरटी एंड ऑल दैट। कुछ रिस्पॉन्स दीजिए।
क्वेश्चंस आप खुद भी कीजिए, आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मतलब वही है, वो भी जरूरी है। सी सेट तो अभी आप कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं, बट मतलब कुछ डाउट्स हैं तो आप भेज सकते हैं ग्रुप में भी, मेरे ख्याल से हेल्प कर देंगे का सभी स्टूडेंट्स, कोई इश्यू नहीं है। एनवायरनमेंट का मैं कुछ करवा दूंगा, कुछ हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं, एक दिन एनवायरनमेंट के लिए दे सकते हैं। सी सेट के लिए हेल्प करें यार, इसको थोड़ा आप ग्रुप पे जो आपको डाउट्स आते हैं वो क्वेश्चंस डालिए, उधर से आपका रिजोल्व हो जाएगा। पुराने यूपीएससी के जो सी सेट के क्वेश्चंस हैं, आप वो क्वेश्चन पेपर्स वो सोल्व कीजिए, वही मेरे ख्याल से काफी सफिशिएंट होंगे, 4-5 कर सकते हैं। या आपके जो डाउट्स हैं आप ग्रुप पे पोस्ट कीजिए, अभी हेल्प कर देंगे स्टूडेंट्स, बाकी है मैं भी कर दूंगा। बाकी स्टूडेंट्स, अंजना, पंकज, अश्विनी, शेखर, आंचल, शिवम, सभी एक बार प्लीज अपना जो भी है एक बार, क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ कुछ बताएं प्लीज। ओके, we will meet tomorrow at 6:30. Bye guys.